नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा अलग है, यूनिक है। आज हमने ना कोई हैवी डिबेट्स करी है, ना हमने आज कोई प्रेडिक्शंस करी है। आज हमने बात करी है देवलोक की, आज हमने बात करी है ग्रहों की, लेकिन उनकी खुद की कहानियाँ। आज हमने बात करी है शिव के अलग अलग रूपों की। क्या आप जानते हैं यमराज में और शनि देव में और यमुना जी में क्या रिश्ता है? क्या आप जानते हैं कि एक रिश्ता बुध, बृहस्पति और चंद्रमा का भी है? क्या आप जानते हैं सूर्य के कितने पुत्र थे? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों का क्या नाम? हाँ, तो कुछ ऐसे ही सवाल और ऐसे ही जवाब और ऐसी ही कहानियां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि कहानियों का जो किस्सा है वो बहुत पुराना है, लेकिन वो दादी नानी के समय में ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। आज के टाइम पर भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी खो गई है। लेकिन आज जो हमने टच करा है, शायद हम आपके एक किसी ना किसी उस हिस्से को टच करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको एक ज्ञान का भंडार भी मिलने वाला है। तो आज हमारी गेस्ट है ज्योति वालिया, जो आज की लड़की है लेकिन ज्ञान भरपूर रखती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें प्यार दें जैसे देते आए हैं। और हमें ये भी बताएं कि अगला पॉडकास्ट या आगे के पॉडकास्ट आप कैसे देखना चाहते हैं, ताकि हम उस हिसाब से आपके लिए कुछ नया भी डिज़ाइन कर सकें। आपको याद होगा बचपन में पंचतंत्र पढ़ते थे लोग, है ना, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। और अब तो मुझे लगता है शायद कहानियां जो है ना वो खो ही गई हैं, क्योंकि वापस लेके आते हैं पहले दादी नानी सुनाया करती थी, जैसे आपने बताया। नानी से। अब पंचतंत्र की कहानियों में हर कहानी के साथ एक मॉरल होता था, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं। हम जब स्पिरिचुअलिटी की या मेरे रिलीजन की या माइथोलॉजी की बात करते हैं, आप कोई भी कहानी उठाओगे किसी भी एंगल से, हर कहानी आपको कुछ सुना के जाएगी और कुछ सिखा के जाएगी। ऐसा होता है हमने सीख लिया, हमने मंदिर में जाके कथा सुन ली और हम आ गए, पर हमने वो चीज़ नहीं सीखी जो कथा सुना रही थी या सिखा रही थी। तो मैं अगर आपको कुछ बात बताती हूँ, या जैसे मैंने बोला आज मैं आपको कहानियां सुनाती हूँ, तो इफ आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, आई विल टेल यू द मॉरल बिहाइंड दो स्टोरीज। मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज हम आपको ये कहेंगे कि आप अपने पसंद की कहानी से शुरू करिए। हाँ, मैं अपने पसंद की कहानी से शुरू करती हूँ। आपने एस्ट्रोलॉजी बहुत सुनी है, बहुत करिए, है ना। बहुत कर ली, बहुत होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या है एस्ट्रोलॉजी में? सबसे पहले हमारे ग्रह है, नक्षत्र हैं। हमारे ग्रह होते हैं चंद्रदेव, सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शनि देव। आज इनकी कहानियां सुनाते हैं जी। हमें ये पता है हर ग्रह हमें अच्छा देता है, बुरा देता है, दशा आती है, महादशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, अंतरदशा आती है। ये सारे वर्ड्स हम सब जानते हैं। आज की समय जो यूट्यूब देखता है, जो पॉडकास्ट देखता है, वो ये सारे वर्ड्स जानता है। आज मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। हर ग्रह जब आता है ना, तो उसको एक गॉड बना दिया, एक देव है, वो पूजा की जाती है, तो वो देव हो गए हमारे। देवों की कथा होती है, हर देव की एक स्टोरी होती है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एवरी स्टोरी हैज़ टू एंगल्स, राइट। तो आज हम स्टोरीज पे बात करते हैं। तो मैं आपको शुरू करती हूँ, चंद्रदेव की कहानियां सुनाती हूँ। ठीक है। मैंने इसलिए पिक किया चंद्रदेव बिकॉज इट्स द मोस्ट रोमांटिक गॉड। हम रोमांस को, प्यार को किसी भी एंगल से उठा लेंगे, चंद्रदेव से एसोसिएट करते हैं। आसमान में जब दो प्रेमी बात करेंगे तो चांद देखते हैं, राइट। करवा चौथ का जो हस्बैंड वाइफ का इटर्नल लव डिफाइन करता है, वो चांद से होता है। हमारे यहाँ चांद की पूजा होती है। चांद को तो सिर्फ प्यार ही नहीं, मुझे लगता है पूरे संसार में, हर किसी धर्म में भी चांद का बहुत बड़ा रोल है। और रमजान में चांद देखा जाता है ना, हर जगह पे अब चांद पानी से भी रिलेट करा जाता है, बिल्कुल, है ना। ज्वार भाटा हाई टाइड जब आती है, चांद पास आता है तो मन विचलित हो जाता है। चांद कितना, एक्चुअली आप सही कह रहे हो, उसकी कहानी सुनाइए हमें, क्योंकि चांद जो है ना हमारे सबसे पास वो ही है, और वो सबसे बड़ा मन का कारक भी है। तो आज मन से चांद की मन से मन की बात करते हैं, है ना। और देखिए एक और चीज आपने बोला, अमावस और पूर्णमासी आती है, जो आपने बोला ज्वार भाटा आता है, ऑल दैट, ये सब चीजें चांद से रिलेट करती हैं सबसे ज्यादा। और महादेव की तो सर पे विराजते हैं चंद्रदेव, है ना। चंद्रदेव की कथा सुनाती हूँ। इतने सुंदर, इतने मनमोहक और इतने ही चंचल,
कहते हैं चंद्रदेव की आंखों में शरारत झलकती है, चेहरे पे मुस्कान होती है, और जितना सूर्यदेव में तेज है उतनी उनमें शीतलता है। ये सारी बातें आप सब जानते हैं, ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। चंद्रदेव की शादी हुई राजा दक्ष की बेटियों से। राजा दक्ष की बेटियां जो थी वो नक्षत्र के रूप पे हम सब जानते हैं उनको, 27 नक्षत्र हैं, और वो सब की सब चंद्रदेव की पत्नियां थी। पत्नी धर्म तो सब निभा लेते हैं, पर प्रेम करना भूल जाते हैं। चंद्रदेव की सारी पत्नियों में से सबसे प्रिय थी रोहिणी जी। वो रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे और बाकी सबको छोड़ देते थे, तो उन्हें बहुत जेलसी होती थी। अब पत्नी हो, पति का प्रेम नहीं मिलेगा तो कैसे बर्दाश्त होगा, तो उन्हें लगता था कि हम भी तो बराबर की पत्नी हैं, हमसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ एक ही से प्रेम करते हैं। तो उनमें से एक थी ज्येष्ठा, जो अपने पिता के पास गई, बाकियों को लेकर गई, पर ज्येष्ठा ने जाके राजा दक्ष को कहा कि हमारे पति सिर्फ एक बहन से प्रेम करते हैं, बाकियों को उन्होंने छोड़ दिया है, हमें हमारा ध्यान नहीं रहता है, उन्हें सिर्फ रोहिणी से प्रेम रहता है, चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी के पास रहते हैं। अब चंद्रदेव की ड्यूटी है कि सबके पास जाएं, पर वो नहीं करते। राजा दक्ष ने उनसे बात की, उन्हें समझाया, जब नहीं माने तो राजा दक्ष ने अपनी ही जामाता को श्राप दे दिया, क्षय होने का श्राप, जिसे आजकल हम टीबी भी कहते हैं। अच्छा। तो उनको क्षय होने का श्राप मिल गया, जिसकी वजह से उनकी जो सुंदरता थी वो घटने लग गई। वो लेप्रेसी की तरह उनकी बॉडी से वो सब उनकी ब्यूटी जाने लगी। ब्यूटी जाने लगी तो ऑब्वियसली तो होता है ना, आउटर ब्यूटी बहुत मैटर करती है। हम कितना ही बोले कि हम इट डजंट मैटर, नो इट मैटर्स। आई थिंक इट मैटर्स इन टुडेज वर्ल्ड, आई एम अ टुडेज पर्सन, आई वुड से इट मैटर्स। तो उनकी ब्यूटी जाने लगी, उनकी सुंदरता वो क्षय होने लगे, उनकी रूप रंग को जब जाने लगा, तो उनको जब रास्ता नहीं, जब कुछ नहीं मिलता ना, तो महादेव मिलते हैं। मैं ये मानती हूँ अपने दिल से, जब कोई नहीं आता तो वो आते हैं। तो लेकिन एक मैं बात आपसे बीच में, कहानी के बीच में जानना चाहता हूँ। दक्ष प्रजापति की हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो चंद्रमा और शिव जी दोनों साड़ू भाई हो गए। हाँ जी, ये रिश्ता हो गया। ये रिश्ता हो गया, क्योंकि उनकी शादी सती से हुई। हाँ। और ये बाकी नक्षत्रों की शादी चंद्रमा से हुई जी। और वो उनको साथ भी रखते हैं, जैसे मैंने बताया, सर पे धारण करते हैं। तो अब लेकिन अभी हम उनका एक फिजिकल रूप की बात कर रहे हैं। चंद्रदेव वहाँ पे मेटाफिजिकल रूप में रहते हैं, महादेव के सर पे जब जाते हैं, तो जब कुछ नहीं आता तो महादेव आते हैं। तो उन्होंने महादेव को पुकारा, महादेव का महामृत्युंजय जाप किया। कहाँ किया? सोमनाथ में किया, ज्योतिर्लिंग, समुद्र के पास जाके उन्होंने किया। और वहाँ जब उन्होंने उनकी पूजा की, आराधना की, अर्चना की, उनसे अरदास किया, तो महादेव आए। महादेव ने किया, दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही श्राप दिया। आपने अपनी पत्नियों को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, बट क्योंकि आपने अपनी गलती मानी, अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा 15 दिन तुम घटोगे, पर 15 दिन तुम बढ़ोगे भी। और वहीं जहाँ पे चंद्रमा ने पूजा की, वो पहला ज्योतिर्लिंग बना सोमनाथ। इस पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ, जो आपने बात बताई। हरिद्वार में एक जगह है कनखल। हाँ। वहां पर एक मंदिर है घाट के पास, उसका नाम है तिलभानेश्वर। अब तिलभानेश्वर मंदिर को जो आपने बोला, वो जो शिवलिंग है वो बहुत जॉइंट शिवलिंग है तिलभानेश्वर में। वो तिल घटते हैं और तिल बढ़ते हैं 15 दिन में। अब लोग ये सोचेंगे कैसे पता चलता है, तो जनेऊ जो होती है वो शिवलिंग के चारों तरफ लपेटी जाती है, तो 15 दिन में जनेऊ ढीली होती है, 15 दिन में वो टाइट हो जाती है, तो ऐसे पता चलता है। और उस मंदिर के पीछे कहा जाता है कि वहां से वो थोड़ा तिरछा उसका दरवाजा है, तो वहां से सती जो थी, माता सती, उनकी सहेलियों ने शिवजी की बारात देखी थी, जो सामने पहाड़ पे एग्जैक्ट सामने गौरी शंकर कर एक मंदिर है, वहां पर बारात रुकी थी। तो ये जो आप बता रहे हो तिल बढ़ना, तिल घटना, तो ये कई जगह से कनेक्ट कर रहा है, जाके मिलती है। पर एक चीज मैं आपको पूछती हूँ, आप बताना, मैं इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जेक्ट नहीं करती, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। हमें उसमें भी एविडेंस क्यों चाहिए कि महादेव बढ़ते हैं या घटते हैं? वो महादेव हैं, हम कैसे उनको जज करते हैं? बट लोगों को चाहिए। आपकी बिल्कुल सही बात है कि जनेऊ, और लोग देखते भी होंगे और नापते भी होंगे कि नहीं, हमें बताओ कि बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तुम्हारी श्रद्धा है, अगर श्रद्धा है तो वो घट बढ़ रहे हैं, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो बात है। कनखल में राजा प्रजापति का भी मंदिर है, जी बिल्कुल। कहा जाता है दक्ष वहीं रहते थे। अच्छा, सोमनाथ की एक और बात है, आप जानते हैं सोमनाथ में एक पिलर है जो कि सीधा जाके साउथ पोल तक कनेक्ट होता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इट्स जस्ट वाटर। ओह,
टिल द साउथ पोल, एंड ऑफ द वर्ल्ड। सोमनाथ में पिलर है जिस पे लिखा हुआ है, ये सब इंस्क्रिप्टेड है वहां पे। तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो चंद्रमा ने स्थापित किया महादेव के लिए। क्या बात है। इसकी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप जितना गिरोगे, जिस दिन आप रियलाइज कर लोगे ना, उस दिन आप उससे ज्यादा बढ़ोगे। तो जब चंद्रमा गिरता गया, उन्होंने अपनी पत्नी प्रेम में अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, उन्होंने वो याद नहीं किया, पर जब उन्होंने महादेव के सामने अपनी गलती मानी तो वो महादेव के सर पे विराजित हुए। सो दैट इज द हाईएस्ट दैट यू कैन, आई डोंट नो इफ एनीबडी कैन इवन ड्रीम ऑफ इट, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी सबसे ऊंचा, मतलब सर पे विराजमान महादेव के सर पे तो सिर्फ गंगा और चंद्रदेव रहते हैं, सोचो। और दोनों शीतल। महादेव को इसीलिए तो कहा जाता है, उन्हें शिव प्रिया कहा जाता है और उन्हें गंगाधर कहा जाता है। अच्छा, जैसे हमने अभी बात करी, तो और भी ग्रहों की कुछ ऐसी उन देवताओं की भी कहानियां होंगी। सुनाती हूँ जी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। कहते हैं ना हम यंग क्राउड को देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताइए कुछ। वही मैं जा रही थी। अच्छा। देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा से जोड़ते हैं जी। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार है ना, वो देवताओं के भी गुरु हैं। तो कितना ज्ञान, कितने काइंड, कितने नाइस होंगे। और महादेव के भक्त ये सब अनंत होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा। अच्छा। उनकी धर्म पत्नी है तारा। देवगुरु लेकिन देवताओं के काम में, ज्ञान वृद्धि में, आश्रम में अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ बिजी रहते हैं। उनकी लाइफ उसमें है। वो अपनी पत्नी को भूल गए, अपना पत्नी धर्म देवगुरु बृहस्पति भी भूल गए, चंद्रमा की तरह। तो अकेली पत्नी को होता है ना, आप जब अकेलापन है तो आप गलत और सही का डिफरेंस भूल जाते हो। तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा अपना पत्नी धर्म लांग कर चंद्रदेव के पास चली गई। उन दोनों के बीच में प्रेम हो गया। वो चंद्रदेव के साथ चंद्रदेव के घर चली गई और देवगुरु बृहस्पति को पता ही नहीं चला कि ये हो गया। जब उन्हें रियलाइज हुआ तो वो राजा इंद्र के साथ चंद्रदेव के घर गए। इससे पहले कि देवगुरु बृहस्पति कुपित होकर श्राप दे, चंद्रदेव ने बोला, आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आई है, मेरे प्रेम में आई है, मैं उनके साथ प्रेम करता हूँ, बट मैंने उनको आज़ादी दी है, वो अपनी मर्जी से हैं। आप उनसे पूछ लीजिए, वो जाना चाहती है तो जा सकती है, नहीं जाना चाहे तो वो मेरे साथ रह सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दोनों चीज़ों में, मैंने देवगुरु की अपनी पत्नी का अपहरण नहीं किया है, मैंने किडनैप नहीं किया आपकी वाइफ को, मैं उनको सिर्फ अपनी मर्जी से लेके आया हूँ, क्योंकि वो आना चाहती थी, वो आपके साथ खुश नहीं थी। ये स्टोरी आ जाती है हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो आजकल के वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो रहा है। वेरी सैड टू से, बट दैट्स द फैक्ट। नहीं, हम ये नहीं कह सकते आज, हो सकता है ये हमेशा से रहा हो। हाँ। आज थोड़ा ज्यादा दिख जाता है, लेकिन आज नोन है। एंड मैं मानती हूँ हर चीज का ना, सिचुएशन के पीछे कोई रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि पीपल जस्ट वांट टू डू इट फॉर द हेक ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हम वापस आते हैं हमारी स्टोरी पे। तो चंद्रदेव के भवन में जब बृहस्पति जी और इंद्रदेव बात करते हैं तो तारा उनके साथ जाने से मना कर देती है। अच्छा। उन्हें मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप अपना पत्नी धर्म भूल गए। आप देवगुरु हो, आप देवगुरु का धर्म निभा रहे हो, आप गुरु हो, आप अपने शिष्यों के साथ निभा रहे हो, आप अपना पूजा कर रहे हो, बट आप अपना पति धर्म भूल गए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तब आते हैं ब्रह्मा जी आते हैं। उन्होंने तारा को समझाया, उन्होंने तारा से बात करी, उन्होंने तारा को ज्ञान दिया कि आपको जाना चाहिए, आप ये करिए, ये आपकी धर्म निष्ठा जो भी है, आपको जाना चाहिए। ठीक है। तो वो जब बात हुई, जब बैठक बैठी, तो उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ चलूंगी, पर मैं गर्भवती हूँ। तारा प्रेग्नेंट थी। ओके। उन्होंने बताया कि मैं चंद्रदेव से प्रेग्नेंट हूँ और मेरे साथ जो मेरा बच्चा है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करोगे, मैं तभी आपके साथ वापस जा सकती हूँ, बिकॉज माई चाइल्ड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। देवगुरु बृहस्पति ने ये बात एक्सेप्ट करी। जो पैदा हुए वो हमारे अगले ग्रह है मर्क्यूरी, यानी कि बुधदेव। ओके। अच्छा। हमने अभी तक 3 ग्रहों की बात की है। बुधदेव बृहस्पति के अडॉप्टेड चाइल्ड हैं और चंद्रदेव के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं और तारा के बेटे हैं। तो इस बुधदेव को क्या मिला? उनको अपने अडॉप्टेड फादर से ज्ञान मिला। बुध से एसोसिएटेड लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन वो चंद्रदेव के भी बेटे हैं। तो बुध वाले मर्क्यूरी से एसोसिएटेड लोग मोस्टली आपको बहुत यंग मिलेंगे, वेरी यूथफुल, वेरी क्वर्की, वेरी कनिंग, जो होता है ना इंटेलिजेंट, आपका दिमाग बहुत जल्दी चलता है। और वो तारा के भी बेटे हैं, तो वहाँ से उनको मिलती है नाइसनेस, स्वीट, काइंड, क्योंकि वो बहुत काइंड थी।
पर उन्हें प्रेम नहीं मिला, तो वो प्रेम तो हर कोई ढूंढता है, उस चीज़ के लिए उनको श्राप करना या उनको क्रिटिसाइज करना अलग एंगल हो जाएगा। बट ये स्टोरी इस तरीके से होती है। वापस आते हैं, बुद्ध देव को अपने पिता से प्रेम नहीं मिलता, अपने पिता से ज्ञान मिलता है, वो उसको शिष्य की तरह सिखा रहे हैं, बट उन्हें ज्ञान मिलता है, प्रेम नहीं मिलता। वो अपने बायोलॉजिकल फादर के पास जाते हैं, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ से उनको रूप मिला, सुंदरता मिली, चंद्रदेव का जो दे सकते थे बायोलॉजिकली उन्होंने वो दिया, बट उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने पूछा एक दिन अपने अडॉप्टेड फादर से, क्योंकि वो देवगुरु है, उन्होंने उनसे जाके पूछा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूँ इस सोसाइटी में, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मैं को। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कोई नहीं हो। तो एज अ रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट दैट हैज नो जेंडर। यस, ये भी एक रीजन है कि इस चीज से आ जाता है। यहाँ की स्टोरी का मैं आपको छोटा सा मॉरल देती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये नहीं है कि यू शुड हैव एन अफेयर और समथिंग लाइक दैट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक्सेप्टेंस इन सर्टन सिचुएशंस। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हम बेटर बन के निकलते हैं। अगर हम हालात से लड़ते हैं ना, तो मे बी इफ यू फाइट विद द सिचुएशन यू डोंट विन, इफ यू एक्सेप्ट द सिचुएशन यू बिकम अ बेटर पर्सन। हाँ, क्योंकि कुछ लोग उन सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ। और ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है, प्रैक्टिकली अगर आप सिचुएशन में जाएंगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। सो देर आर 2 ways ऑफ डूइंग थिंग्स लाइफ में, या तो भाग लो या भाग लो, इधर पार्टिसिपेट और रन अवे। करेक्ट। तो पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है, रन अवे तो बहुत इजी काम हो गया। बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई बृहस्पति के बारे में। अब एक फनी सी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी हाँ। बताती हूँ। चंद्रदेव महादेव की फैमिली के पार्ट है। मतलब ये वो हो गए जैसे हमारे होते हैं ना, फैमिली डिनर है पर हमारी कजिन्स आ गए, है ना। तो गंगा माँ उनकी पार्वती जी की बड़ी बहन है, तो वो तो उनकी फैमिली का हिस्सा है। चंद्रदेव उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। फिर हमारे पास नंदी है, गण है, महादेव की परिवार तो अनंत है ना। तो एक बार माँ पार्वती ने अपने पूरे परिवार को खाने पे बुलाया। गणपति जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदरी है, महादेव की बेटी हैं, महादेव हैं, सब भोजन कर रहे हैं। तो बप्पा ने खाना खाया, गणपति पापा ने खा रहे हैं, खाते खाते लुढ़क गए। स्टोरी में है कि वो लुढ़क गए। अब थोड़े से तोंदू है, थोड़े से क्यूट से हैं हमारे पप्पा जी, तो लुढ़क गए तो चंद्रमा हंस पड़े उन पर, चंद्रदेव हंस पड़े। अब किसी के ऊपर आप हंसो तो अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट नाइस टू मेक फन ऑफ पीपल। तो उन्होंने बोला, आप मुझ पे हंस रहे हो ना, लोग भी आप पर हंसेंगे। गणपति जी ना छोटे हैं, तो वो था ना किड्स। तो महादेव ने उनको बोला, नहीं ऐसे श्राप नहीं देते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं श्राप नहीं देता, क्योंकि ये आपकी सर पे निवास करते हैं, तो आप इनको सर पे बिठा के रखते हो। तो मैं अपनी बात करता हूँ, गणेश चतुर्थी वाले दिन वो मेरा दिन है, उस दिन कोई चांद को नहीं देखेगा। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप चांद को देखते हो तो कहते हैं आप लीगल केसेस में फंस जाते हो, आपके ऊपर, हाँ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग जाते हैं, झूठा इल्जाम लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था, उन पर भी लग गया था। कितने लगे हैं, वो तो छलियां हैं उनके ऊपर, तो छल का इल्जाम ही इल्जाम है उनके ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ी अलग सी अजीब सी चीज है ज्योति, क्योंकि लोग आज के टाइम पे इन चीजों पे भरोसा नहीं करते। उनको लगता है क्या है ये, लेकिन जब स्वयं पे बीतती है किसी के पास, तब उनको सब जगह विश्वास हो जाता है, पूरा विश्वास होता है। ऐसा कहता है ना, जब तक समय अच्छा चल रहा है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो समय आता है ना, फिर सबको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ रीजंस थे। कई लोग हैं जिनको ना तो अपने मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, उनको अपने कुल देवी कुल देवता इनके बारे में पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता होता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जानकर कि आप फिर पूजा पद्धति कैसे अपनी अपना रहे थे, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं, मंदिर गए हो गया, हाँ, तो और वो भी इतना फॉर्मल हो गया है ना कि गए बस हाथ जोड़ा निकल गए। आप मंदिर जाना जो हमारे को सिखाया गया है वो क्या था, वो था आपकी इनर पीस, आपकी अटैचमेंट अपने देव से, अपने भगवान से। अब हर चीज तो मांगने पे आ गई है, गिव एंड टेक, मैंने प्रसाद चढ़ाया मुझे ये चाहिए, मैंने पैसे चढ़ाया मुझे ये चाहिए, महादेव ये दे दो, माँ पार्वती ये दे दो, दुर्गा माँ ये दे दो। एक ना दोहा था या
पता नहीं, बहुत पुरानी बात है, उसमें आता है जाके पार न फटी भिवाई, सो का जाने पूरी पराई। अगर आपने वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं की ना तो आपको पेन पता ही नहीं चलता। Exactly. आपकी वाली बात है कि अगर आपने वो करा ही नहीं है ना, तो अगर आपके ऊपर कोई हंसा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है मॉकिंग क्या होती है। गणेश जी के ऊपर चंद्रमा हंसे, अननेसेसरी के लिए हंसे, ठीक है, कोई गिर गया, कोई चलता हुआ गिर गया, आप हंस पड़े, आपने उसको हाथ दिया होता उठ जाता, बट आपने उसका मजाक उड़ाया, तो कहीं ना कहीं आगे जाके एक बार जरूर गिरोगे। एक कैरेक्टर हमारे पास बहुत जबरदस्त रहे जो है अलग ही लेवल, वो है नारद। अब है कुछ ना? हाँ जी, नारद मुनि तो वो कहते हैं ना हमारे कलयुग के एआई हैं, चैट जीपीटी कह लो उनको तो हमारे अब यहाँ। नारद मुनि को हमेशा ना जितना दिखाया गया, क्योंकि पिक्चरों में आपको देखा पता है लोगों ने। नारद मुनि को भी किसी से प्यार हो गया था। किससे? आप पहले बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि नारद मुनि को बड़ा एक विलन के रूप में दिखाया गया कि वो ना इधर से उधर बातें करते हैं। और आज के वक्त में भी हमेशा से जितना आप देखोगे, लोग जैसे ही कुछ ऐसा होता है ना, कोई ऐसा बंदा दिखता है जो चुगली करता है, ये उसको कहता है अरे ये तो नारद है, पूरा नारद वाला काम कर रहा है। तो अब नारद को हम किस तरह से ले, मतलब वो क्या विलेन है, या उनका काम ही चुगली करना है, या वो भगवान है? अब आपने जैसे भी बोला कि एआई, वो एआई वाला काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाइए कैसे, अब वो है पहली क्या ये बात बताइए। तो नारद मुनि भगवान से पहले उनको देव ऋषि कहा जाता है। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई ना, तो उन्होंने इंसान बनाने शुरू किए। उन्होंने पहले बनाए, आए, उन्होंने नई तपस्या करने चले गए, फिर दोबारा बनाया तो हमारे देवऋषि नारद आए। तो वो आए ही नारद नारायण बोलते हुए, तो उन्होंने बोला कि आपको संसार का वो करना है, चलाना है, शादी करनी है, पुत्र प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने कहा मैं तो नारायण के लिए ही आया हूँ, मेरा कुछ नहीं है संसार में, और वो चले गए। फिर उन्होंने मनु बनाई, शत्रुपा बनाई, देव ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। चलिए ठीक है। तो नारद मुनि का कैरेक्टर विलेनियस नहीं है। नारद मुनि वो है जो हमारे 1980s की मूवीज में बिंदु का कैरेक्टर होता था ना, आप विलन नहीं कह सकते हो, वो शी इज द वन हु टेक्स द स्टोरी अहेड। नारद मुनि हर जगह जाके इन्फॉर्मेशन देते हैं। चैट जीपीटी का काम क्या है, आपने टॉपिक फीड किया, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो बुरी नहीं है, मैंने आपको डोंट किल द मैसेंजर, इट्स लाइक डोंट किल द मैसेंजर। मैं बताने वाले की गलती थोड़ी है, घटना घट रही है। मैंने आपको आके बताया मोहित कल संडे है, मेरा कल प्लान है अपने दोस्तों के साथ पिक्चर जाने का, आप नहीं जा पा रहे हो, तो उसमें डोंट हेट मी, इट्स योर प्रॉब्लम वाली बात है। तो नारद मुनि को आशीर्वाद है कि वो तीनों लोकों में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त प्रकट हो जाते हैं। देव, दानव, मनुष्य, जानवर, किन्नर, गंधर्व, किसी भी रूप का कोई भी जीवन किसी भी फॉर्म में उनको उतना ही आदर देते हैं, उनको उतना ही सत्कार करते हैं, उनको उतना ही प्रेम करते हैं, उनको हर जगह इज्जत मिलती है। वो हर जगह जाके होने से पहले घटना के बारे में बता देते हैं। उनका काम ये है, ये घटना घटने वाली है। मतलब ये भविष्यवक्ता भी हैं, हम ऐसे कह सकते हैं ना। भविष्य वक्ता वो होगा जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये हो गया। ये सिलेक्टिव दे रहे हैं। ये सेलेक्टिव देते हैं। सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बैड, इन फॉर्म की मिसकम्युनिकेशन का एस्पेक्ट रह जाता है। इसीलिए इनको थोड़ा ऐसे देखा जाता है कि Yes. मिसकम्युनिकेशन हो रही है। उन्होंने हिरण्यकश्यप को जाकर ये बोल दिया कि तुम्हारा बेटा प्रहलाद है जो कि पैदा होने वाला है और वो विष्णु भक्त होगा, जबकि हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया को बोला कि मैं भगवान हूँ। उसकी लड़ाई प्रहलाद से यही थी कि मैं भगवान हूँ, तुम किसी और भगवान को पूछते हो। तो उन्होंने जाके उनको बता दिया। प्रहलाद भी हमारे ध्रुव की जैसे स्टोरीज में जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही नारद मुनि ने एक और जगह जाके कहीं पे जाके कुछ और बताया। राजा बलि को जाके बता दिया कि विष्णु जी आने वाले हैं आपके पास अवतार लेके, आपको 3 पग में धरती में आपको पाताल भेजने वाले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने बता दिया, घटना तो घटेगी फिर भी, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने राजा जनक को जाके बताया कि आपके घर में पैदा होने वाली बेटी है, राजकुमारी है सीता जानकी, पर उसके अगर राम से शादी हो गई तो वो सारी जिंदगी दुखी रहेगी। जो आई थी वो इसीलिए आई थी, उनका काम ही था राम सीता का मिलन है, कैसे अलग हो जाते। तो हुआ, तो डोंट किल द मैसेंजर, उनका ये जॉब है। तो एक स्टोरी आती है छोटी सी, आपने नारद मुनि का बात की तो मैं उनके बारे में बताती हूँ। नारद मुनि एक बार विष्णु भगवान के साथ प्रे कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी माँ ने बोला कि इनकी कभी परीक्षा नहीं होती, भक्ति की परीक्षा, भक्त की परीक्षा भगवान हर पल लेते हैं।
ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करती हूँ और मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी भगवान को लेके डिवोटेड हो तो आपका टेस्ट बहुत होता ही रहेगा। मतलब आप थक जाओगे, आप किसी दिन हर की बोलोगे कि मतलब आपके टेस्ट नहीं फिनिश होते, बट वो लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ नारद मुनि का टेस्ट नहीं लेते हो, बाकी सबके, देवों के भी टेस्ट हो रहे हैं, दानवों के भी हो रहे हैं, मनुष्यों के पल पल होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका भी ले लेते हैं। तो उन्होंने जाके एक सुंदर सी लड़की, नारद मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ भेज दी, और वो देख के एक पल के लिए नारद मुनि आसक्त हो गए। तो उन्होंने, एक पल में जब आसक्ति आ जाती है तो भक्ति कितनी इफेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको क्या फ़ील हुआ, तो उन्होंने जाके उस लड़की को बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पर ये तो टेस्ट था ना, तो भगवान ने क्या किया, उनका रूप ना उतनी देर में कपी का कर दिया, यानी बंदर का कर दिया। तो उन्होंने, उस लड़की ने हँसकर उसको बोला कि मैं इंसान से तो शादी करूँगी, कपी से क्यों करूँगी? मैं इतनी सुंदर हूँ। तो उन्हें बहुत इंसल्टिंग लगा। उन्होंने जाके एक तालाब में ऐसा चेहरा देखा, तो उन्होंने देखा कि मेरा कपी का रूप हो गया है। तो उन्होंने बोला भगवान को, नारायण को, उन्होंने बोला आपने सही किया, मेरे मन में कपट आया तो आपने मुझे कपी बना दिया। तो बोलते हैं आज के बाद ये नहीं होगा। तो उस दिन नारद मुनि ने, उस दिन से पहले के अपने सारे पुण्य त्याग दिए थे। इमेजिन, देव गुरु ऋषि ने, उन्होंने अपने सारे पुण्य त्याग दिए उस दिन के पहले के। वहां से उन्होंने कहा आज से मैं दोबारा देव ऋषि बना, आज से मैं दोबारा नारायण बना। उस दिन के बाद से नारायण मुनि के, कहते हैं उनके, नारद मुनि के मन में कभी कोई इस तरीके का थॉट नहीं आया। अच्छा। तो वो कहते हैं ना, हमारा कोई भी एंगल स्पिरिचुअलिटी का, कोई भगवान, कोई देव ऐसे नहीं है जो अछूते हैं और जिनको लेके आप ये कहो कि इन्होंने तो कभी गलती नहीं की। नहीं, भगवान से भी होती है। हम इंसान ही नहीं, भगवान भी गलतियों की, कोई भी देव आप उठा लेंगे, किसी से भी आप कहोगे, सूर्य देव हमारे, कहते हैं ना, आप एस्ट्रोलॉजी, आपने इतने लोगों से इंटरव्यू किया, सब लोगों ने आपको ये बोला कि ये हमारे लाइव गॉड है। सही बात है, इनको ये दिखते हैं हमको, इनकी हम पूजा करते हैं। पहली पूजा हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, है ना, वहीं से हमारे दिन शुरू होते हैं। कितनी तपन है इनके अंदर, इतनी तपन है। इनके बारे में बताती हूँ कि इनकी पत्नी इनको छोड़ के भाग जाती थी, मतलब नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट वो इनसे डरती थी क्योंकि सूर्य का ताप वो सह नहीं पाती थी। उनका नाम है माया। सूर्यदेव की पत्नी का नाम माया है। माया से सूर्यदेव बहुत प्रेम करते थे, पर वो जैसे ही वो करीब आती थी, उनके तेज से वो पिघलने लगती थी या जलने लगती थी। माया के पिता हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जिन्होंने सोने की लंका बनाई, जिन्होंने इंद्रदेव के लिए स्वर्ग बनाया, जिन्होंने ब्रह्मलोक बनाया, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं इन शॉर्ट। विश्वकर्मा के पास माया जाती है और माया कहती है कि मेरा शरीर जलता है, आप मुझे इसका कोई इलाज कीजिए। तो वो कुछ दवाई देते हैं जो वो लगाती है और वो अपने पति के पास जाती है। ठीक है, सूर्यदेव की अपनी पत्नी माया से 2 संतानें हैं, यमदेव और यमुना। यमुना नदी, यम मतलब यमलोक वाला यम। हाँ, यमलोक अच्छा। वाले यम, और यमुना हमारी जो दिल्ली यमुना वाली नदी। यमुना है जो अच्छा, है। ये यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं? दोनों भाई बहन हैं ओके। और ये सूर्य देव के बच्चे हैं। और थोड़ा सा इसको रिश्तेदारी और बना देते हैं। यमुना कृष्ण जी की 8 पटरानियों में से एक हैं। ओह! उन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। अच्छा। हमारा कालिंदी कुंज भी है दिल्ली में, हुँ। उन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। तो जब द्वारका में उनकी 8 पटरानियाँ थी, उनमें से एक यमुना भी है। ठीक है? तो सूर्य देव कृष्ण जी के ससुर भी हो गए एक तरीके से। हुँ। ठीक है, अब वापस जाते हैं हम सूर्य देव की स्टोरी पे। तो जब माया को बहुत ताप फील होता है तो वो क्या करती हैं, शीतलता जब चाहिए होती है ना, तो हम कहाँ जाते हैं, मैं बता रही हूँ, हर कहानी में आ जाते हैं। ये कौन आ जाते हैं, हमारे महादेव आते हैं। तो वो अपने पिता को बोलती हैं, विश्वकर्मा को, कि मैं तपस्या करने के लिए महादेव के जाना चाहती हूँ, मैं तप करना चाहती हूँ, मैं शीतल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूँ। तो उनकी परछाई से एक छाया बनाते हैं, एक स्वरूप बनता है माया की परछाई से, जिसको छाया कहा जाता है। हमारी परछाई अगर आपने देखी है मोहित, तो काले रंग की होती है। तो परछाई से एक क्रिएट होती है और वो जाके माया की जगह रहने लगती है सूर्य देव के साथ, जो होती है छाया, माया की छाया। क्योंकि वो पत्नी व्रत है, पत्नी धर्म निभा रही है, तो सूर्य देव से छाया प्रेग्नेंट होती है और पैदा कौन होते हैं, शनिदेव। ओके। तो शनिदेव, यमदेव और यमुना भाई बहन हैं। अच्छा, शनिदेव भी भाई हो गए इनके। हाँ, स्टेप ब्रदर हो गए ना, लेकिन बट हो गए। तीनों ही। यमुना जी को तो फिर हम कहेंगे कि वो पानी रूप में है, तो शांत रूप है।
लेकिन यमुना जी का भी अगर आप देखो, जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे तो कहाँ और पहुंच गए तब तब पैर यमुना जी छूने का के लिए, हाँ उफान पैर कितना छूने आता, के लिए है पैर ना, छूने के लिए कहाँ आ गया। लेकिन यमराज और शनि आप ये देखो दोनों ही जो है कितने वो हैं फियर्स, लोग डरते हैं, लोग डरते हैं, लेकिन सूर्य दोनों देव ही भी सत्य है, दोनों सत्य है, परम सत्य है। दोनों ही सत्य है। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि लोग सच से दूर भागना चाहते हैं, लोग बनावटी दुनिया में वापसी रहते दुनिया में हैं। भागते हैं। लोगों को अगर आप उन्हें ग्लिटरी वर्ड दोगे, नकली दुनिया, वो बड़े खुश है। उन्हें सच से अवगत कराओगे तो उन्हें बड़ा दुख होता है। बहुत ज्यादा। आप किसी इंसान को ये कहो ना कि सपोज कोई अच्छा ड्रेस, वेल ड्रेस नहीं है, कुछ है प्रॉब्लम, तो आप उसको यार तू ना नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें चेंज कर ले, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये फीडबैक है, वो नहीं। कहेगा अरे तू भी तो अच्छा नहीं लग रहा यार। हाँ। तो और दिस अच्छा इज भी द नहीं प्रॉब्लम। लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे किसी ने गाइड किया। फीडबैक नहीं लेते लोग उसको क्रिटिसिज्म लेना शुरू कर चुके हैं कि उनको बुरा लगता है। वनस्पत उनको खुश होना चाहिए कि कोई अगर फीडबैक दे, मजाक नहीं बना रहा है, कोई नहीं, फीडबैक बिल्कुल। अगर देता है तो उसको और अकेले में accept- कोई देता है तो उसको लेना चाहिए। सीखो, उससे बेटर होने की कोशिश करो। तो ये हम 5वें ग्रह पे पहुंच गए हैं। शनिदेव, शनिदेव पैदा होते हैं, पर क्योंकि वो छाया से, परछाई से पैदा हुए हैं, तो शनिदेव का रंग काला है, बहुत काला है। पिता उनके गोरे हैं, सूर्यदेव एकदम लाल गोरे। तब तो जब वो देखते हैं तो उन्हें अपने पिता से बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत हुआ। वापस आ जाती है माया, माया जैसे ही वापस आती है तो उन्हें सच पता चलता है सूर्यदेव का, तो वो छाया का त्याग कर देते हैं। तो शनिदेव को लगता है मेरी माँ की तो गलती ही नहीं थी, आपने किसी चीज को क्रिएट किया, एक पर्पस से क्रिएट किया उन्होंने मेरी माँ को, और वो मेरी माँ ने वो ड्यूटी फुलफिल की, तो आज आप उनको छोड़ क्यों रहे हो। छाया को सूर्यदेव ने त्याग दिया, इसलिए शनिदेव और सूर्यदेव की नहीं बनती। कुंडली में भी कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी, सूर्य और शनि जहाँ साथ होते हैं वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, बाप बेटे हैं लेकिन बनती नहीं है। और ये सच में भी देखा जाता है, किसी के पिताजी का अगर सूर्य तेज है जो आपके साथ है और बच्चे का अगर शनि है और वाइसा वर्सा, तो भी दोनों में नहीं बनती है। तो ये ऐसे आते हैं। अच्छा, शनिदेव जब नाराज हो जाते हैं तो सूर्यदेव को भी श्राप दे देते हैं, आपको पता है। अच्छा, हाँ, वो महादेव को नहीं छोड़ते तो इधर भी कैसे छोड़ देंगे। तो लेकिन सूर्यदेव की हम बात कर रहे थे, सूर्यदेव की एक और छोटी सी इसी में स्टोरी में एसोसिएट करती हूँ, जब फैमिली की बात चल रही है। तो माया आ तो गई वापस, बट उन्हें ना अभी भी ताप से प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करती हैं, एक घोड़े का अवतार लेती हैं, घोड़े का रूप लेती हैं, मेयर का रूप लेती हैं, और एक स्टेबल में जाके छुप जाती हैं। तो कहा जाता है कि सूर्यदेव उन्हें ढूंढते हुए एक घोड़े का रूप लेते हैं, वो भी उसी स्टेबल में आते हैं, और वो दोनों सहवास करते हैं, और क्योंकि वो घोड़े का फॉर्म है उन दोनों का, तो वहां से जो चाइल्ड पैदा होते हैं वो अश्विनी कुमार हैं। ट्विंस हैं, ट्विंस हैं ये, वो अश्विनी कुमार है जो कि डेमी गॉड्स कहा जाता है, और इनको गॉड्स ऑफ हीलिंग कहा जाता है। ये प्रैक्टिस मेडिसिन, अदरवाइज जो हमारी जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है उनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग है। अश्विनी कुमार को वहाँ बहुत पूजा जाता है, ये अश्विनी कुमार वहाँ से है, सूर्य के ही पुत्र हैं। देखिए सूर्य कितने बच्चे हैं निकल आए हमारे, यमुना जी हैं, यम देव है, शनि देव है, और अश्विनी कुमार भी सूर्य पुत्र हैं। तो यहाँ से एक महाभारत की एंगल की छोटी भी स्टोरी आती है। ये मैं आपको स्टोरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, हम नहीं जाते, बस मैं आपको ये बताती हूँ। नकुल और सहदेव जो माद्री के पुत्र होते हैं, जब माद्री उनसे भगवान को आह्वान करके बुलाती है कुंती का मंत्र लेकर, तो वो अश्विनी कुमारों को बुलाती है ताकि उसे एक ही मंत्र से 2 पुत्र प्राप्त हो। 2 अश्विनी कुमार आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देके जाते हैं, और 2 नकुल और सहदेव पैदा होते हैं। नकुल और सहदेव के जो गॉडफादर हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अच्छा, तो अब ये रिश्ता थोड़ा सा अब ऐसे समझिए कि नकुल सहदेव के गॉडफादर अश्विनी कुमार है, लेकिन कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण के जो पिता है वो सूर्य है। यस, ये भी एक अलग रिश्ता है। कितने सारे हैं। कुंती को आशीर्वाद मिला, उससे उन्हें 5 नहीं 6 पुत्र हुए। 2 माद्री के थे, 4 कुंती के थे। सूर्यदेव, कर्ण आपने बता दिया, युधिष्ठिर, धर्मराज, उसके बाद भीम, वायुदेव, अर्जुन, राजा इंद्र, अच्छा, नकुल सहदेव, अश्विनी कुमार। ओह अच्छा। तो ये इतनी सारे, जब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, हम सूर्य देव की बात कर रहे थे, हम शनि देव की बात कर रहे थे, तो होता है ना कई बार आप
कहाँ से कहाँ तक सुसाइड स्टोरीज को मैं आपको बोल रही थी ना, कहानियां सुनाएंगे तो कहानियों का अंत नहीं होता। ये वो वाली कहानियां जो एक से दूसरे को कड़ियां जोड़ती रहती हैं। और कृष्ण जी का आपने सुनना देखा कितनी बार जिक्र आता है, कहाँ कितने सारी स्टोरीज में आता है। तो एक और छोटी सी बात बताती हूँ। कृष्ण जी का एक बेटा है सांब। अच्छा। कृष्ण जी के पहले बेटे हैं प्रद्युम्न, है ना, जो उन्हें रुक्मणी से हुए, जो कामदेव के अवतार थे। जब कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया तो जब उनका अवतार हुआ तो प्रद्युम्न के रूप में उन्होंने जन्म लिया, रुक्मणी से प्रद्युम्न हुए। जो उनके दूसरे बेटे हैं सांब है। सांब को कहते हैं प्रद्युम्न जितना अच्छा सांब उतना शरारती। जो कहते हैं ना कि आप गॉड भगवान के घर में भी दैत्य पैदा हो जाते हैं, वो दैत्य नहीं है, मतलब ही इज वेरी वो कहते हैं चंचल कहेंगे, चंचल उस तरीके, शैतान, शरारती, उस तरीके से सांब को बताया गया है। तो सांब को एक बार चर्म रोग हो गया, लेप्रेसी कहा जाता है। तो उन्हें जैसे लेप्रेसी या ड्राई स्किन या कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, तो मॉइस्चराइज किया जाता है हमारी स्किन्स को, तो उसी तरीके से उनको किया गया। तो कुछ आराम नहीं हो रहा था, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें सूर्य पूजा करनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने सूर्य पूजा की, जिसकी वजह से सूर्य देव के आशीर्वाद से उनका चर्म रोग ठीक हुआ। तो द्वारका में एक सूर्य मंदिर है जो कहा जाता है सांब ने बनाया, जो कि कृष्ण जी के बेटे हैं। ओके, वेरी नाइस। ये मतलब कुछ ऐसी चीजें जो शायद ओपन फोरम में लोगों को शायद नहीं पता होंगी। ये बड़ी यूनिक सी चीजें जो आप बता रहे हो। कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए ना, मतलब जो हमने रोज सुनी वो तो हम एसोसिएट करते हैं, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी माइथोलॉजी में ना, वो इतनी स्टोरीज हैं जो हमने सुनी नहीं, जिनके लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हमने भगवान को भी लिमिटेड कर दिया है कि हम सिर्फ हनुमान जी की बात करेंगे, कृष्ण जी की बात करेंगे, माँ की बात करेंगे, महादेव की बात करेंगे। ये तो है ही, ये तो परम सत्य है, बट इनके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो भूल गए हम, जिनको हमें याद करना चाहिए। ये वो लोग हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो आसमान की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा है, सूर्य देव हैं, उसके अलावा एक और चीज़ है आसमान में, तारे हैं। ध्रुव की बताइए। तारों के साथ, तारों से सबसे पहले जो दिमाग में आता ना वो ध्रुव, पोल स्टार, ध्रुव तारा। हाँ, अब ध्रुव तारे की क्या कहानी है? पोल स्टार हम क्यों जानते हैं? कहते हैं कि भटके हुए को रास्ता नहीं दिख रहा है तो पोल स्टार देखते हैं जी। आज तक हमारे ओशंस में हमारी नेवीज जो इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है वो भी पोल स्टार को यूज़ करती है कॉम्पस बनाने के लिए। और पुराने ज़माने में तो उसी के भरोसे वो लोग नाव चलाते थे और समुद्र में जाते थे। पोल स्टार कौन है? पोल स्टार हमारे प्रहलाद हैं। हिरण्यकश्यप की बात कर रहे थे। हिरण्यकश्यप एक अवतार थे हमारे। आपको पता है हिरण्यकश्यप भी विष्णु जी के वो हैं, जय और विजय करके उनके द्वारपाल थे। श्राप मिला था। उन्हीं का एक अवतार है हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप उनका भाई का। तो उन्हीं का जब उनके बेटे ने जब विष्णु भगवान की बहुत पूजा की, आशीर्वाद दिया, ये किया, तो नरसिंह का अवतार लेके आए। नरसिंह का अवतार और नाखून से उसका शरीर फाड़ दिया। और उसके बाद जब उनको गोद पे बिठा के आशीर्वाद दिया तो उसने पूछा, उन्होंने जाने से पहले बोला कि आपको क्या आशीर्वाद दूं मैं। छोटे से प्रहलाद को पूछा कि आपको क्या आशीर्वाद दूं। तो उन्होंने बोला कि मुझे बस इतना दो कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी याद है तो आपको याद होगा कि बोला जाता है कि वो उन्होंने ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं वाली बात थी। तो उन्होंने चौखट पे उसको मारा है। तो चौखट पे ही बैठे हैं वो। तो वो ऐसे बोलता है कि मैं आपके साथ रहूं। तो वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा तो तुम वहां आ जाना। तो प्रहलाद को पोल स्टार बना दिया, ध्रुव बना दिया। जब ये ऐसा कहा जाता था, अभी भी कहते हैं लोग कि लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं, तो ये भी शायद फिर वो वहीं से शुरू हुआ होगा कि ध्रुव तारा। ये उसे तो आशीर्वाद मिला बाकी लोग बनते नहीं बनते पता नहीं, बट ये एक वो चीज हो जाती है ना, मेरी आत्मा को शांति के लिए मुझे बात करनी है, वो है नहीं तो वो वहाँ है, उससे वहाँ बात कर ली, वो वाली बात है। ये मन की शांति की बात है, जिसका हम आंसर नहीं जानते, उस बात का हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अच्छा, हम बड़ी सारी अलग अलग कहानियों में बड़ी अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम पांडवों की बात करें और उनके ट्रैवल की हम बात करें तो बहुत जगहों पे, कहीं झारखंड में, कभी उत्तराखंड में, कभी राजस्थान में, कहीं यूपी में, अगर आप जाओगे नासिक, मतलब सब जगह पे उनके पद चिन्ह हैं ही हैं। कितना ट्रैवल करा होगा इन्होंने अपने उस टाइम में? क्यों नहीं किया? 14 साल में। 14 साल तो एक बार हुआ ना, उससे पहले भी तो गए। जब लाक्षागृह हुआ
लक्ष्य। तब भी तो वो भागे हाँ। बेचारे। उन्होंने तो सारी जिंदगी उन्होंने ट्रैवल ही किया है। उन्होंने हाँ। क्या किया है, पांडव भागे वहां पे लाक्षागृह की वजह से। जब वो राजा द्रुपद के पास गए, पांचाल गए, पांचाली से विवाह किया, फिर वापस आए, फिर इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ बनाने के बाद कुछ टाइम रहे, फिर निकाल दिया, फिर 13 साल का वनवास और 14वें साल का अज्ञातवास दिया। तो वो कहाँ तक आ गए? विराट तक आ गए। विराट बोलते हैं वेस्ट बंगाल है, तो वो पूरा ट्रैवल किया। तो कैसे नहीं मिलेंगे उनके पदचिन्ह? यही रामायण है। हम अयोध्या से शुरू होके कहाँ तक, रामेश्वरम चले गए। हाँ, और लाक्षागृह के बारे में जो कहा जाता है वो जगह आज भी होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो होगी। क्या कहीं एविडेंस मिले उसके? कोई आपने ऐसी स्टोरी पढ़ी जहां पर उसकी बात एक्चुअली करी जाती है? लाक्षागृह जल के खाक हो गया, पूरा ही खत्म हो गया खत्म था। हो गया, उसका एविडेंस नहीं मिलता। पर हस्तिनापुर हरियाणा को बोला जाता है, आई एम श्योर आपको पता है। गुरुग्राम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम कहा जाता है, ये आपको पता है, आई एम श्योर। कुरुक्षेत्र तो है ही हमारे पास पूरा का पूरा। कांधार जो है हमारा, गांधारी, हाँ। गांधारी का स्थान बोला जाता है। पांचाल हमारा, अगर आपको पता है तो, पांचाल हमारा बिहार से एसोसिएट होता है। उस अच्छा। जगह को बोला जाता है जहाँ से जहाँ के राजा ने द्रौपदी दी हमारी, पांचाली। हाँ पांचाली दी, वो वहां से बोला जाता है। ये सारे के सारे ना स्टेट्स थे, और उस टाइम पे बहुत बड़े थे ना। हस्तिनापुर जो है वो तो मेरे ख्याल से मेरठ है। बहुत बड़ा था। इंद्रप्रस्थ अगर हम कहें तो वो दिल्ली वाला एरिया दिल्ली था। वाला। मैं आपको बता रही हूँ, मैं यही आपको बोली 1 मिनट पहले कि बहुत बड़े थे ना ये। आज की हमारे ड्राइंग्स है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उस टाइम की नहीं है ना नहीं ये है। ड्राइंग्स। उस टाइम पे मार्किंग्स बहुत अलग थे। तो मेरठ, हरियाणा, ये पूरा एरिया वन ही है। और इंद्रप्रस्थ ऐसा नहीं है दिल्ली था, इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली से नीचे वाला एरिया है, बट वो टच होता है, वो जगह का नाम है, वो किला मिलता है, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ से इंद्रप्रस्थ शुरू हुआ। नहीं, ये और ये एस्टिमेशंस बहुत बड़े बड़े थे। ये गुरुग्राम ऑब्वियसली वो उसमें एडेड ही होगा ना फ्रैंकल। तो मुझे जितना मेरा एस्टिमेशन कहता है, आई एम 100%, आई एम श्योर, नॉट श्योर अबाउट इट, पर मुझे लगता है कि यूपी का कुछ बहुत बड़ा एंगल, हरियाणा और मे बी राजस्थान भी इंक्लूडेड ही होगा इसी पेज से, जो हस्तिनापुर बनता होगा। क्योंकि गांधार उनके बिल्कुल करीब था जहाँ से वो लेके आए थे। और गांधार को बोलते थे कि बहुत छोटा सा एरिया था। अफगानिस्तान छोटा नहीं है एज कम्पेयर टू हरियाणा, तो बहुत बड़ा है, बट क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत बड़ा होगा तो उनके लिए गांधार बहुत छोटा था उस टाइम पे। और जोग्राफिकल कंडीशंस तो उस टाइम की बहुत डिफरेंट थी हमारे से आज से। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, अभी हमने बहुतों की बात करी, लेकिन आज के टाइम पर जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है ना, जिसको सब चमकाने में लगे पड़े हैं, खुश करने में लगे पड़े हैं, शुक्र। तो शुक्र को सब चाहते हैं कैसे भी करके खुश हो जाए। या तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिथ भी है, क्योंकि जितना शुक्र के बारे में लोगों को ये बताया जा रहा है कि शुक्र को खुश करो पैसा आएगा, शुक्र को ये करो ये हो जाएगा, शुक्र को, लेकिन शुक्र के कुछ ऐसे भी तो पॉइंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं लोगों को नेगेटिविटी भी देते हैं। जैसे हम उसको दैत्य गुरु कहते हैं, तो शुक्राचार्य ऐसे बोलते ना। मैं थोड़ी देर पहले हम दोनों बात कर रहे थे ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। एब्सोल्युटली। तो वही चीज है, शुक्राचार्य, देवगुरु शुक्राचार्य। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोगों की शुक्र की महादशा आती है 17 साल की, लोग राजा बनते हैं। मैंने लोगों को राजा से फकीर होते हुए देखा शुक्र की महादशा में। मैंने भी देखा है। तो अब ये तो फिर कहने की बात हो गई, क्योंकि उससे क्या होता है, भटकाव बहुत है। आप कैसे बोल सकते हो कि किसी चीज के आने से लग्जरी आ रही है और बाकी कुछ नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे होगा? ये तो लक्ष्मी के लिए बोला जाता है कि चंचला है, वो आती है ना तो अपनी बहन को लेके आती हैं। अलक्ष्मी साथ आती है लक्ष्मी के, वो अकेली आती ही नहीं है। या तो विष्णु जी आएंगे उनके साथ, अगर विष्णु नहीं आ रहे हैं तो अलक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी जी अकेली नहीं आती है, वो कहती है मुझे कंपनी चाहिए। देवगुरु शुक्राचार्य के बारे में, देवगुरु शुक्राचार्य के बारे में बात करते हैं। देवगुरु शुक्राचार्य के बारे में बात करते हैं तो 2 लोग जरूर हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एक हम महादेव, फिर आ जाएंगे हमारे पास। मैं बता रही हूँ, महादेव तो सब जगह ही है। वो कहते हैं ना, सच में मुझे एक चीज लगती है कि बोलते हैं ना कण कण में है। वो है, वो आपकी कॉन्वर्जेशन में कितनी बार आएंगे आपको रियलाइज नहीं हो। एक माँ लक्ष्मी आएंगी, क्योंकि आप बोल रहे थे शुक्र बहुत लग्जरी से एसोसिएट करता है। लक्ष्मी आती है ना, अलक्ष्मी साथ आती है, या विष्णु जी आते हैं। अच्छा, मुझे जब कहानी आप बताएं इनके बारे में, मुझे जरूर ये बात भी बताइएगा, जितनी भी हमने अपनी किताबें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें जितने भी दैत्य रहे, भले शुक्राचार्य दैत्य गुरु भी हैं, जितने रहे, रावण हो गया, कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, मतलब जितने भी आप देखोगे ना, इनके पास लक्ष्मी हमेशा ही रही है। बोला ना मैंने आपको, क्या बोला, दो लोगों की बात करेंगे। हाँ। लक्ष्मी साथ में आएगी शुक्र के। हाँ। है ना। पर आपने एक चीज एसोसिएट किया, जैसे आपने जो वर्ड किया, आप ही की बात है, दैत्य रहे तो उनका अंत कहाँ रहा?
कंस था, राजा था मथुरा का, इतना अपनी बहन को प्यार करता था, क्या हुआ? कृष्ण जी ने मिट्टी में मिला दिया। वो कहते हैं कि लास्ट में दोनों का मल्ल युद्ध हुआ, 1 to 1 आर्म्स में रेसलिंग हुई दोनों मामा भांजे में। इसलिए भी कहा जाता है कि मामा भांजे का रिश्ता बहुत यूनिक होता है। ससुर जामाता का, जैसे मैंने आपको चंद्रदेव और उनकी स्टोरी बताई, इसीलिए बोलते हैं कि ससुर जामाता एक पैर नहीं छूते, अवॉइड करते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, हम्म, अगर वो जिस वक्त बड़े खुशी के साथ जो है अपनी बहन को लेकर कंस गया कि शादी हो रही है, ऐसा अगर उस वक्त वो भविष्यवाणी या जिसको हम क्या कहते हैं आकाशवाणी नहीं होती, तो कंस को पता ही नहीं चलता कि वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या वो सब रचित कह पर वो सकते तो हैं? होना था ना, होनी को तो टाल ही नहीं सकते वाली जो बात होती है ना। अगर जैसे हमने कहा ना कि नारद मुनि आके बता जाते थे, तो हाँ। अगर उसको पता ही नहीं चलता तो कारावास ही नहीं होता, कारावास नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण फिर आते ही नहीं। फिर कृष्ण जी के आने का पर्पस कैसे स्टार्ट होता? उनको तो उसका आने का पर्पस अगर नहीं पता चलता तो वो तो बहुत अपने भांजे को बहुत प्यार से रखता। फिर वो क्यों मारते? और वो नहीं मारते, वो आते नहीं, तो जो बाकी लोग जो आए, पूतना आई, जो बाकी दैत्य आए जिनका कृष्ण जी ने वध किया, वो आते ही नहीं। कृष्ण जी गोकुल जाते ही नहीं। फिर तो वो देवकी के साथ, वसुदेव के साथ मथुरा में रह रहे होते। इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ एक पर्पस जुड़ा हुआ है। आप कभी भी मत सोचो कि भगवान की चीजों में ही पर्पस जुड़ा हुआ है, तो हम तो बहुत छोटे हैं, इंसान में ये तो कुछ है मोहित, ही नहीं। कल ना मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो मुझे कह रही थी, उसने उसकी मतलब आपसे बात करते करते मुझे याद है, उसने मुझे कल बोला भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा वो सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो तुम मांग रहे हो वो दे नहीं रहे हैं तो इसलिए वो सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं और वो देंगे भी। जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिलेगा, पर वो सही टाइम पे मिलेगा, और शायद जब वो तुम्हें देंगे ना तो तुम बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक और चीज नोटिस करी है इसमें, और कई कई सारे लोग शायद रिलेट कर पाए। लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आपने जैसे बोला कई बार वो चीज नहीं देते आपको जो आपने मांगी, लेकिन उससे कुछ बेहतर आपके लिए रखा होता है, वो आपको मिलता है। कहते हैं। अब उसमें मुझे लगता है जैसे किसी ने मन्नत मांगी, हम्म, किसी ने बोला कि आप मेरा ऐसा कुछ कर दो, और बहुत स्पेसिफिक तो नहीं होता जब लोग मांगते हैं कुछ भी, तो मैं आपके पास आऊंगा, जनरली लोग ये बोलते हैं। लेकिन भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ, जब वो मिलता है तो लोगों को लगता है नहीं नहीं मैंने ये थोड़ी मांगा था, मैं तो वो मांगा था, फिर क्या जाना। और वही शायद सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। ट्रू। तो जब मिल गया ना कुछ भी, तो आप ये मान के चलो कि वो आपके लिए बेस्ट है, जिसका रिजल्ट आपको होने वाले कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। ऐसे बोलते हैं ना, सब्र और शुक्र, दो वर्ड्स हैं जी। मिल नहीं रहा तो सब्र कर ले, हम्म, मिल गया तो शुक्र कर ले। बिल्कुल। शुक्र से अब शुक्र की बात शुरू करी जाए। शुक्रदेव के पास चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात की, देवगुरु, अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात करते हैं। आपको पता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, जैसे हम थोड़ी देर पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस बात कर रहे थे, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए बोला जाता है जब कलयुग शुरू हो रहा था, कली जब आ गया, जब उन्होंने कृष्ण जी ने उसको परमिशन दे दी कलयुग को आने के लिए, तो उन्होंने बोला मैं थक गया, अभी मेरा टाइम नहीं है। कलयुग में बोलते हैं ना अभी तो 5000 साल ही हुए हैं, तो बहुत लंबा टाइम बाकी है। तो कहते हैं कि देवगुरु शुक्राचार्य कहाँ जाके बस गए? मिडिल ईस्ट में। कहा जाता है कि वहाँ पे शुक्राचार्य रहते हैं, दुबई, यूएई। एंड नाउ इफ यू एसोसिएट दैट प्लेस इज फुल ऑफ लग्जरीज। रेगिस्तान है वो जगह, रेगिस्तान है वो जगह। अच्छा, ऐसा कहा क्यों गया फिर कि वो वहां जाके बसते हैं? बता रही हूँ, हाँ। उसी चीज को मैं आपकी वाली बात को आंसर दे रही हूँ बिना बोले ही। रेगिस्तान में इतना पैसा, हाँ वही, इतना तेल निकल रहा है वहां से, तेल से, वो तेल के कुएं से वो इतने पैसे, इतना अमीर कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में है। यूरोप में नहीं है, यूरोप इज नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अमेरिका नहीं है, एशिया नहीं है, दुबई और यूएई में है पैसा, बहरीन एंड, मतलब सोच रहे हैं आप, छोटी छोटी का एग्जिस्टेंस का साइज पता है आपको बहरीन का? हमारी दिल्ली से छोटे हैं वो देश। लेकिन इसमें एक सवाल आता है ज्योति, ये जो तेल निकला ये तो आज से कुछ 50-100 साल पकड़ लो आप, राइट? उसके पहले तो वहां पे ऐसी कोई बहुत हमें चीजें पता ही नहीं नहीं हो है रही उससे थी पहले। ना। नहीं, मिडिल ईस्ट का एग्जिस्टेंस या हमारी स्टडीज में जो है ना, बहुत पहले से है, अभी से नहीं है। आपको मेसोपोटामियन कल्चर याद होगा, आप और ज्यादा पीछे जाएंगे तो आपको है ना टर्किश और इजिप्शियन कल्चर भी मिलेगा। सीरिया को सूर्या हाँ, कहते थे, सीरिया बन गया बाद में। यमन कहा जाता था। हाँ, यमन, ये वो जगह है जो पहले ही बहुत पॉपुलर थी हमारी फेरी टेल्स में और इन सब में। यमन का शहजादा हातिम, अच्छा,
है ना, मतलब हमारी कहानियों में है ये सब, ये नाम। अगर हम बहुत पीछे चले जाएंगे तो, पर हम उस टाइम की बात करते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस में है, लेट्स से 200, 300, 500, जो हमको पता है, जो उसके बारे में हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, जो मतलब जो उससे पहले तो जाएंगे तो फिर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में चले जाएंगे, हम प्रैक्टिकल्स में आते हैं। जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो ये कंट्रीज जो मैं आज तक नहीं समझ पाती हूँ, रेगिस्तान में रहने वाला इंसान, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी के लिए लोग कहते हैं कि वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, वहाँ के लोग इतना रिच हैं, ठीक है। अब वहाँ से आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। वीनस की बात करी आपने, शुक्र की बात की, शुक्र का फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। मिडिल ईस्ट के लोग क्या पहनते हैं, कौन सा कलर पहनते हैं? व्हाइट। अच्छा, अब लेकिन उसके पीछे भी तर्क है। हाँ। वो कहते हैं वहाँ गर्मी इतनी होती है तो उनको तो व्हाइट तर्क पहनना है। वितर्क तो हर चीज के लिए। अगर मुझे आपको अपनी बहुत प्रूफ करनी है तो मैं और आप सारा दिन बैठ के एक ही टॉपिक पे कुछ भी डिबेट कर कर सकते सकते हैं। हैं और वो एंड ही नहीं होगा। अब हम्म। दूसरी चीज, शुक्राचार्य ने जाके वहीं क्यों चुना? आपका क्वेश्चन था कि वहां क्यों गए भाई, यहाँ के मतलब इंडिया में रहते। पर इंडिया में ना कहते हैं वो देवगुरु नहीं है ना, वो दैत्य गुरु है। तो हुआ क्या था, जब ये दोनों, शुक्राचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, बट शुक्राचार्य के पास एक आंख नहीं है, उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उनको देवगुरु नहीं बनाया गया था, जो गलत बात इसके है। पीछे भी एक कहानी है। बताइए, आपसे सुनते हैं। तो अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, लेकिन कोई एक ऋषि थे जिनका कमंडल था जिसमें उन्होंने किसी को श्राप देना था। जनरली ये होता था कि कमंडल से पानी जल निकाल निकाला, के। हाँ। तो देवगुरु शुक्राचार्य ने क्या करा, वो कमंडल की जो एक नोक होती है छोटे से बनकर उसके अंदर जाकर बैठ गए कि हाँ, पानी ही ना निकले। पानी ही नहीं निकलेगा। अब उसको खोलने के लिए ऋषि ने जो है एक तिनका उठाया घास और का तिनका तिनका लगा, उठाकर उन्होंने आँख में खोलने जाके, लगा, तो उनकी आंख में वो लग गया, तब से उनकी एक आंख चली गई। गई, हाँ। और उनकी इसी बात को लेके उन्हें देवगुरु नहीं बनाया गया, जो उससे बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा आपने मुझे देवगुरु नहीं बनाया, अब मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा और दैत्यों को इतना शक्तिशाली कर दूंगा कि वो देवताओं से लड़ेंगे और इंद्र का सिंहासन छीनेंगे। तो इसलिए उनकी एटर्नल फाइट चलती है हमेशा, देवियों की और दैत्यों की। वो फाइट एक्चुअली देव और दैत्यों की कम, देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु शुक्राचार्य की ईगो की ज्यादा है। शुक्रदेव ने जब लालच आता है ना, तो इंसान, तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना कि ग्रीड जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा काम करती है। इंसान को ना लग्जरी लाइफ, इजी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उससे ना आप अट्रैक्ट होते हो। तो शुक्र की जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो ये है, लग्जरी, कंफर्ट, एवरीथिंग दैट इज़ ब्यूटिफुल इन योर लाइफ, जो बोलते हैं ना, दैट इज़ वीनस, जो शुक्र से आती है। बट शुक्र का एक अदर एस्पेक्ट भी है कि वो चीज़ अगर आपको रखनी है अपनी लाइफ में तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अगर आप उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो ना, इजी मनी विल ऑलवेज गो, हार्ड मनी इज द ओनली मनी दैट विल स्टे विद यू। शुक्र का ये है, शुक्राचार्य ने बहुत मेहनत करके मृत संजीवनी विद्या ली महादेव से। उन्होंने वो विद्या लेने के बाद महादेव को कहा ये मैंने इसलिए ली है ताकि मैं दैत्यों को जिंदा कर दूंगा और फिर वो दैत्य सेना इतनी बड़ी होती रहेगी, मरेंगे ही नहीं, वो दोबारा जिंदा कर दूंगा, दोबारा वो जिंदा कर दूंगा और वो जीत जाएंगे जब भी देव और दैत्यों का युद्ध होगा। तो महादेव ने कहा अगर आपने ये मेरी दी हुई शिक्षा विद्या का इस तरीके से दुरुपयोग किया तो आप वो भूल जाओगे, मिला हुआ आशीर्वाद वो यूज ही नहीं कर पाए। तो मिला हुआ जो आपने ज्ञान लिया उसका आप दुरुपयोग करोगे तो वो रहेगा ही नहीं आपके पास। ये मोरल है इसका। ये मोरल है। लक्ष्मी अगर आती है ना वीनस से, तो वो अलक्ष्मी साथ लेके आती है। लग्जरी कम्स विद लस्ट, विद वैनिटी। अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, अगर हम्बल नहीं हुए तो वो चली जाएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो छल कपट करते हैं, उनके पास बहुत पैसा क्यों है और वो खुश भी है। देखो मैं खुश ऐसे कि देखने का तरीका शायद लोगों का, हाँ। चोरी चकारी करी, किसी को धोखा दे दिया, किसी के पैसे मार लिए, है ना, उस तरह से अगर कुछ भी करा और वो अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है। हाँ। जिसके साथ हुआ वो रो रहा है, वो चक्कर काट रहा है पुलिस के, वो कोर्ट केस में परेशान है कि मेरे साथ क्यों वो रो रहा है, वो बड़ा मजे ले रहा है। अब इसको देख के लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा ही होता है। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है, कलयुग में क्या अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं बची? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आपकी बात ना somehow प्रैक्टिकली ओवर द, वो कहते हैं ना ओवर द वाटर वाली बात सही है, अंडर द वाटर की बात हम करते हैं कि ऐसा नहीं होता।
जो आपने बोला ना कि जिनके पास बहुत जो चोरी चकारी या छल कपट करके पैसा कमा लिया, नहीं होता उन लोगों का ना। आप एक स्टोरी के एस्पेक्ट से नहीं, मैं आपको रियलिटी आज की बात करते हैं कि जिनको इतना पैसा मिलता है ना, उनके अंदर इतना डर होता है ना मोहित, कि आज पुलिस आ जाएगी। वो हमेशा ऐसे देखते रहते हैं, कॉल भी आता है ना ऐसे इंसान को, तो ये डर लगता है कि यार पुलिस का आ गया, किसका आ गया, डर हमेशा रहता है। वो डर आपको एंजॉय करने ही नहीं देता। आपके पास अगर आपकी मेहनत का 100 रुपये है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली नीचे जाओगे और एक पैकेट चिप्स का खरीद के खाओगे। बट अगर आपके पास 10,000 रुपये चोरी के है ना, तो आप उसमें से 100 रुपये खर्च करने से पहले भी ये सोचोगे कि ये पकड़े जाएंगे तो मुझे 10,000 के 20,000 देने पड़ेंगे। तो जो डर होता है ना, वो आपको सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। ये चीज़ होती है। ये आप गलत काम करोगे तो आपको हमेशा से इस चीज़ का पैनिक रहेगा, और वो डर आपको जीने ही नहीं देगा। वो खुशी मिलेगी ही नहीं जो आप कह रहे हो। वो दिखने में, आपने जैसे ही बोला, सरफेस पे लगता है। ऐसे लोग होते हैं, बहुत रिच लोग होते हैं जो गलत काम करके पैसा कमा लेते हैं, और आपको लगता है कि कितनी लग्जूरियस लाइफ है, कितने। बट आप ही के सामने, और ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम एज में ये होते हुए देखा है कि वो पैसा जाता ही है, वो रुकेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा चला जाएगा। अगर किसी ने गलत काम करके 10 लाख रुपए कमाए ना, वो 10 लाख के 10 लाख जाएँगे, वो 9,99,000 भी नहीं होगा, वो 1000 भी आपके पास नहीं रुकेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पीपल लूजिंग इट। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, यार इसके पास तो इतना पैसा है, इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, ये तो गलत काम करके कमा रहा है, और हम धक्के खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सैलरी से घर भी नहीं चल रहा है। आपका जो चल रहा है ना, आप उससे धीरे-धीरे टॉर्टोइस की तरह आप सक्सेसफुल होगे एक दिन रेस में, पर जो खरगोश बन के भागा है ना, वो नहीं पहुँचेगा एंड तक। अच्छा, मैं एक चीज़ कभी-कभी सोचता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर इसके बारे में आपको कुछ पता है, कोई स्टोरी आपने पढ़ी है। हम अगर भगवान शिव के अपने बहुत सारी बातें अभी हमने करी। भगवान शिव के हम गणों की बात करते हैं, उनके आस-पास में जो है ब नंदी, भृंगी। सब है। हाँ। तो अब हम अगर ऐसे देखें तो क्या भगवान शिव का कोई मित्र नहीं रहा? कोई तो होगा जो परम मित्र होगा, कोई दोस्त होगा उनका। महादेव का है ना, ऐसे बोलते हैं, आपने उनका नाम सुना है, कैलाशानंद जी का? हुँ। मैंने एक जगह उनके बारे में पढ़ा था। उन्होंने ना एक बात बोली जो मैं अपनी लाइफ में एसोसिएट करती हूँ, इसलिए आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि वो महादेव के भक्त हैं, तो वो बोलते हैं, मैं महादेव की भक्ति करने के लायक ही नहीं हूँ। मैं नंदी जी की भक्ति करता हूँ। मैं तो नंदी को बोलता हूँ कि आप महादेव को मिला दो। मैं तो महादेव के पास जा ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उनसे भक्ति करूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं भी वही कहती हूँ कि मैं नंदी की भक्ति कर लेती हूँ, शायद वो सुन लेंगे। महादेव तक तो पहुँचते ही नहीं। अब आपने बोला महादेव के दोस्त हैं कि नहीं? महादेव ना राम नाम का जाप करते हैं। वो एक तो पूरे संसार को त्याग के बैठे हैं, और एक पूरे संसार को साथ लेके बैठे हैं। तो ऐसे इंसान का ना मित्र नहीं होता। ऐसे इंसान का या तो सब हैं या उसका कोई नहीं है। ग्रे एरिया नहीं है। ग्रे एरिया नहीं है। वो या तो उनके मन में राम चलते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। विष्णु जी का जो विष्णु, महेश और हमारे ब्रह्मा जी हैं, तीनों हैं। या उनका मित्र नहीं है, उनका कोई भी सखा नहीं है, उनका कोई भी, क्योंकि उनका कोई अवतार नहीं है। उनके अंश हैं, बहुत सारे हैं, बट उनका कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें उनकी कहानी इस तरीके से आई कि इनका ये दोस्त है। उनके बहुत सारे, हर कोई अपने आप को एसोसिएट कर लेगा। मैं भी कल को आके बोलूँगी मैं महादेव की ये हूँ, क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ उनके साथ ये एसोसिएशन। बट उनकी तरफ से क्या आता है, वो इस महादेव की पुत्री कहा जाता है अशोक सुंदरी को। महादेव की एक एक और स्वरूप है, एक पसीने की उससे गिरी वो नर्मदा का रूप हो गई। अच्छा। एक छोटा-सा बता देती हूँ आपको। नर्मदा नदी है, जहाँ नर्मदेश्वर है, और कहते हैं नर्मदा नदी से मिला कोई भी पत्थर शिवलिंग ही होता है। शिवलिंग होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि वो उनकी पुत्री है। महादेव एक दिन तपस्या में बैठे हुए थे, और मन ही मन इंसान का दुःख देखकर रो पड़े। बंद आँखों से आँसू गिरा, और जब गिरा तो वो एक कन्या के रूप में प्रकट हो गया। वो खड़ी थी, तो उन्होंने आँखें खोले, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपके आँसू से पैदा हुई हूँ, आप मुझे बताओ मेरा क्या अस्तित्व है? तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे आँसू से पैदा हुई हो, तुम मेरी पुत्री हुई, तुम्हारा नाम नर्मदा है। उन्होंने नर्मदा को एक ऋषि आश्रम में भेज दिया पैदा होने के लिए और पालने के लिए और टेक केयर करने के लिए। ऋषि ने उनका ध्यान रखा। नर्मदा जब बड़ी हुई तो एक उनकी सहेली बनी जूहिला। अच्छा। जूहिला जूहिला बीलो की कन्या थी। जूहिला और नर्मदा साथ रहती थी। नर्मदा अब शिव पुत्री है, तो उसकी एक बहुत अच्छे राजा से शादी तय हुई। तो नर्मदा अपने पति को देखना चाहती थी।
बट उस समय आप अपने पति को नहीं देखते हो शादी से पहले, तो उन्होंने जूहिला को भेजा कि तुम जाओ, उसे देख कर आओ और तुम्हारी आंखों से तुम मुझे बताना वो कैसा दिखता है। मैं मान लूँगी मेरी सहेली ने बताया कैसा दिखता है। जूहिला चली गई। नर्मदा से रुका नहीं गया, वो जूहिला के पीछे-पीछे चली गई। उसने सोचा कि दुनिया को तो पता है कि जूहिला देखने गई है, मैं भी देख लूँगी चुपके से। तो जूहिला जब बाग में गई जहाँ राजकुमार थे, उन्हें लगा नर्मदा आई है। इससे पहले कि जूहिला बताती कि मैं जूहिला हूँ, नर्मदा की सहेली हूँ, उन्होंने जूहिला से प्रणय निवेदन किया और उससे शादी के लिए बोला। नर्मदा ने ये देख लिया, उसे लगा कि उसकी सहेली ने झूठ बोला और मेरे ही होने वाले पति के साथ वो प्रेम कर बैठी। नर्मदा बाहर आई, उसने उन दोनों को श्राप दिया। उसने राजकुमार को पत्थर होने का श्राप दे दिया और जूहिला को बोला कि तुम इस संसार में हमेशा रहोगी जब तक तुम्हें मेरा जल नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें अपना जल पीने नहीं दूंगी। आज के बाद मैं जल रूप में वापस जा रही हूँ, पर जब तक तुम्हें मेरा जल नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी यहाँ से मुक्ति नहीं होगी। और जूहिला उसी समय नर्मदा ने जल रूप लिया और उसने कहा आज से मैं उल्टी चाल चलती हूँ। नर्मदा अगर आपको पता है तो ज्योग्राफिकली अगर आप चेक करेंगे तो उल्टी तरफ बहती है। नर्मदा इकलौती एक वो है जो ऑपोजिट वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। अरेबियन सी में आके गिरती है नर्मदा। ऐसे बहुत कम नदियाँ होती हैं जो आती है। जूहिला ढूंढती रही सदियों तक, जहाँ जाती है नर्मदा का पानी सूख जाता है, उसे नहीं मिला जल, वो तड़पती रही। एक कहानी आती है आगे जाके, वो बहुत बूढ़ी हो जाती है तो एक ऋषि आश्रम में रह रही होती है, तो उसे एक ऋषि दिखाई देते जो ऋषि हैं पर तेज है, ऋषि जैसे नहीं है, अच्छी बॉडी है, मास्कुलर है। तो वो उनसे पूछती है उनके प्रणाम करके कि आप ऋषि नहीं दिखते। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे परशुराम जी। जूहिला से परशुराम जी मिले तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं परशुराम हूँ। तो वो बोलते हैं माँ आप इतने दुखी क्यों हो? तो वो उन्हें बोलती है मैं आपको अपनी कथा सुनाती हूँ, आप बताना मेरी क्या गलती है। वो उन्हें कथा सुनाती है और बोलती है कि मैंने नर्मदा को धोखा नहीं दिया, मैंने तो राजकुमार से कुछ कहा ही नहीं। राजकुमार ने मुझे प्रणय निवेदन किया और मैंने मना भी नहीं किया क्योंकि उसी वक्त सब कुछ हो गया, मैं बोली ही नहीं और मेरे मन में कोई छल नहीं था, मैं अपनी सहेली को धोखा नहीं देना चाहती थी। तो वो कहते हैं ठीक है। उसी आश्रम में वो उनको वहीं छोड़ के परशुराम जी 2 वानरों को लेके नर्मदा के किनारे जाते हैं और उन्हें बैठा देते हैं और उन्हें कुछ समझा के चले जाते हैं। थोड़ी देर में वानर, छोटे-छोटे वानर रोने लगते हैं, बोलते हैं भूख लगी है माँ खाना दो। नर्मदा सुनती है और उसे लगता है 2 छोटे बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। नर्मदा अपना स्त्री रूप में आती है और उन वानरों को खाना देती है। खाना खा लेते हैं वानर, बोलते हैं अब हमें गुरु के पास वापस जाना है। नर्मदा छोड़ने चलती है। गुरु आश्रम में आते हैं। परशुराम जी उन दोनों वानरों पे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम मेरी इच्छा के बिना, मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कैसे चले गए, कहाँ थे तुम? तो बोलते हैं हम नदी तट पे खो गए थे और हमने खाना खाया, इन्होंने खिलाया। कि मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे खाया? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने नहीं खाया, मुझसे पहले तुमने कैसे खा लिया? और वो उनको श्राप देते हैं। और तो नर्मदा बोलती है आप इनकी बात तो सुनिए, आप तो इनकी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप बिना बोले बिना कुछ करे उन्हें श्राप देने पे आ रहे हो, उनकी गलती है नहीं है, आप जानिए तो सही। तो परशुराम जी कहते हैं आपने भी तो नहीं सुनी। वो दिखाते हैं एक बूढ़ी औरत को, कहते हैं ये आपकी सखी जूहिला है, आपने इसकी बात ही नहीं सुनी, आप भी तो इसकी बात सुनती। आपने सदियों से इन्हें श्राप दिया हुआ है, सदियों से तुम्हारे जल की एक बूंद के लिए ये तरस रही है, इतने सालों से इसकी मुक्ति नहीं हुई है, आपने अपनी सहेली की एक बार बात ही नहीं सुनी, आप उल्टा नाराज होकर चली गई। इतने सालों से वो तड़प रही है नर्मदा से। तो वो जूहिला से बात करती है, जूहिला उसे बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया, मैंने राजकुमार का प्रणय निवेदन ही से, वो आज भी पत्थर रूप में बैठा है और मैं आज भी तुम्हारे जल के लिए तड़प रही हूँ। हम दोनों में से किसी की गलती नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि मैं नर्मदा नहीं हूँ और मैं उन्हें बताने से पहले ही तुम सामने आ गई। तो नर्मदा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपना जल देती है जिससे जूहिला की मुक्ति होती है और फिर वो अपना श्राप वापस लेती है जिससे राजकुमार इंसानी रूप में आते हैं और उनकी भी मुक्ति होती है। तो महादेव की एक कन्या नर्मदा भी है। वाह, क्या बात है। इसलिए नर्मदा को बहुत पायस रिवर कहा जाता है। आपको पता है गंगा माँ भी अपने पाप धोने नर्मदा में आती हैं। एक दिन महादेव के पास गई और कहती हैं कि मैं मैली हो गई इनके पाप धोते धोते, मैं अपना वो कैसे साफ करूं? तो उन्होंने बोला कि नर्मदा में जाओ। तो कहा जाता है साल में एक दिन गंगा माँ हर साल एक काली गाय का रूप लेके नर्मदा में स्नान करने जाती है और नर्मदा में जाके गंगा माँ अपने पाप धोती है।
इतनी पवित्र नदी है नर्मदा। काशी गए हो आप? हाँ, वाराणसी, महादेव की कृपा। बनारस। काशी, काशी, वाराणसी, बनारस थोड़ा सा आर्टिफिशियल अनरियलिस्टिक लगता है। काशी है वो, काशी है। वो महादेव की नगरी है, वो काशी है। काशी विश्वनाथ, काशी ही है वो। वहां पे लाशें जलती रहती है, मणिकर्णिका घाट। तो उसको भी बहुत, हालांकि तंत्र के लिए तो बहुत लोग कहते हैं अगर उस वाले फॉर्म में जाएंगे तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे हटकर जो लोग जाते हैं वहां पर, उनका एक अलग ही अनुभव है। वहां की कोई कहानी है आपके पास? हाँ, मेरी ये कहानी मेरी पर्सनल हो गई, ठीक जी। है। मैं ना, महादेव तो है ही है, काशी का नाम सुनते ना मेरे ऐसे मतलब मन से ना एक वो कहते हैं ना, एक चेहरे पे हैप्पीनेस आती है कि काशी, काशी। व्हेन आई वेंट देयर ना, आई रियलाइज्ड कि बिना बुलाए तो जा नहीं सकते आप वहाँ पर। मैं और तो कहता हूँ कहीं पर भी। कहीं तो मतलब बाकी जगह For तो that फिर भी matter. मतलब होता है ना कि आपको कॉलिंग फील हो जाती है कि आप जा रहे हो, आपके प्लान्स बन रहे हैं। मैं काशी ऐसे पहुंची कि मुझे लगा ही नहीं था मैं जा सकती हूँ वहाँ पे। मतलब ऐसे सडनली कैसे तुम कहाँ पहुंच जाओगे, कहीं और जा रहे हो, जाते जाते सडनली तो पहुंचे। मैं काशी पहुंची, मैं रात को पहुंची, आधी रात को। मैंने बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था बनारस, और मैंने महादेव को पहली चीज़ मैंने गाड़ी से कहा, मैंने कहा आपने बुलाया, बहुत बड़ी बात हो गई। मैं पहुंची, बुला लिया। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, टेस्ट। भगवान अपने भक्त का इतना टेस्ट लेते हैं ना मोहित, कि दर्शन ही नहीं होंगे आपको। मंदिर चले गए तो इतनी भीड़ वहाँ, तो भर के भीड़ होती है, और लाइन में घंटे 2 घंटे, मैं 2 ढाई घंटे तक लाइन में खड़ी रही। उसके बाद ना एक लेवल आता है, आपका पेशेंस जवाब दे जाता है, तो आप पे भी कर देते हो एक्स्ट्रा भी, तो भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप अंदर पहुँच जाओगे। आप खड़े हो, मैं लाइन में 2 ढाई घंटे होने के बाद मैंने उनको बोला कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा। मैंने महादेव को बोला, मैंने कहा आपने यहाँ तक बुला लिया, शायद यहीं तक का था, मैं जा रही हूँ वापस। मैंने किसी से पूछा बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, मुझे बाहर जाना है, मैं अब और नहीं दे सकती, इतनी लंबी लाइन के बाद वहाँ भीड़ में कहीं नहीं पहुँच पा रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जाना है, ठीक है। हाँ, 2 लेडीज़ थीं, उनके हाथ में, वो लोकल्स थे, उनके हाथ में पूजा का सामान था। जैसे हम तो जाके खरीदते हैं ना, आपने बास्केट खरीदी, फूल फल जो भी है आपने बाज़ार से खरीद लिया। उनके हाथ में वो सामान था जो अपने घर से आप पूजा का सामान लेके जाते हो ना, जैसे एक डोली में दूध लेके जाते हो, उसमें कुछ फल है, उसमें एक फूल लगा डाला हुआ है, उनके हाथ में वो सामान था जो वो घर से लेके आए। 2 लेडीज़ थीं। उन्होंने मुझे बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बहुत भीड़ हो रही है। कह रहे नहीं खड़े रहो। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा, सांस नहीं आ रहा। उनका 2 आंटियों ने मुझे अपने बीच में खड़ा कर लिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक खड़े रहो। ठीक है, 10 मिनट हो गए, नहीं नंबर आ रहा, बहुत भीड़ हो रही है, सांस नहीं आ रहा। जिससे हम दिल्ली वाले घबराते भी जल्दी हैं, और हम काशी में खड़े हैं, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे हो गए, मंदिर में दर्शन ही नहीं हुए। मैंने बोला मुझे नहीं करने हैं, मेरा शायद दिन नहीं है। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन दोनों लेडीज़ ने अपना एक-एक हाथ मेरे हाथ में पकड़ लिया। अनजान औरतें ने मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा तुम आइयो, महादेव के दर्शन करके जाओ। मैं नहीं जानती उनको, वो मुझे नहीं जानती हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता ये कहाँ से है, किसके साथ है, कुछ नहीं। ठीक है जी। किसी तरीके से उन्होंने फिर इमीडिएटली उसके 1 मिनट के बाद उन्होंने बोला आओ दर्शन कराते हैं, और मैं अंदर गई। मोहित, वहाँ आप तो गए होंगे, तो एक दरवाजे से आप अंदर जाते हो, दूसरे से बाहर निकलते हो। अंदर गई तो उन्होंने बोला, मैं शिवलिंग को हाथ लगाने से पहले बहुत डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं डिज़र्व ही नहीं करती महादेव का स्पर्श करना। तो जो पूजा करती हूँ तो मैं डरते-डरते उनसे मन में हमेशा परमिशन माँगती हूँ, मैं आपको छू लूँ? तो मैंने वहाँ इतनी भीड़ में आपकी मर्ज़ी से उन आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे कहा जल्दी से छुओ, जल्दी से छू के, और दूसरी आंटी मुझे बाहर ले गई। और मैं बाहर जाने के बाद जब से होता है ना, आपको ऐसे लगता है हाँ, भीड़ से आप बाहर निकले, और मैंने ऐसे बोला थैंक यू, और वो दोनों ही नहीं है। ओह वाह! वो दोनों ही नहीं है, मुझे आज तक वो नहीं दिखी। मैंने उनको मंदिर में बहुत ढूँढा, मुझे वो नहीं मिली। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन थे। मैं मानती हूँ कि वो महादेव की पूजा करने के लिए, कहते हैं काशी में महादेव की पूजा करने के लिए देव भी आते हैं। मुझे लगता है कोई तो आया, देव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, कौन थे? इंसान तो नहीं होते, क्योंकि इंसान ना बहुत सेल्फिश होते हैं। हमारे जैसे लोग, मैं खुद भी अगर कोई परेशान हो रहा होगा ना, तो मैं उनको बोलूँगी आप बाहर चले जाओ, या मैं रास्ता बता दूँगी, या मैं बोलूँगी थोड़ा वेट कर लो। बट मैं किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहूँगी नहीं तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें दर्शन करने पड़ेंगे। अंदर ले जाके हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे स्पर्श कराया, दर्शन कराए, और बाहर लेके आई। बाहर लेके आने के बाद मैं जब उनको थैंक यू बोलने के लिए मुड़ी, तो मुझे वो दोनों आंटियाँ आज तक नहीं मिली।
कोई तो आया था आपके कोई साथ। तो आया मेरी मदद करने के लिए। महादेव की नगरी में महादेव ने किसी को तो भेजा, किसी रूप में तो कोई आया मदद करने के लिए। आपने स्टोरी बोली, ये मेरी रियल स्टोरी है जो मैं आज तक और ये मेरे फील ख्याल करती हूँ। बहुत लोगों के साथ होता है। होगा, होगा ही होगा। आप अगर जाओगे ना किसी चीज़ से इतना डीपली कनेक्टेड हो गए, ऐसा होता ही नहीं है कि आप स्टोरी नहीं लेके आओ। मैं जहाँ-जहाँ गई हूँ मैं आपको वहाँ-वहाँ की स्टोरीज़ बताती हूँ। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल नारायण जाते। मिल तो जाएँगे। ये सत्य है। आपको बताता हूँ, कभी भी कोई इंसान कभी परेशान है, कुछ भी मुसीबत में है, वो भगवान को याद करता है। भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई उस रूप में ज़रूर आएगा। ज़रूर आपका आएगा। जानकार भी हो सकता है, वो आपको अरे! हेल्प करेगा। मिलेगा ही मिलेगा, होते ही है, ऐसा होता ही नहीं है। और नहीं मिल रहा ना, अगर आपको नहीं मिल रहा, रास्ता भी नहीं मिल रहा, तो भगवान परीक्षा ले रहा है, थोड़ा-सा सब्र कर लो, हुँ। थोड़ा-सा। आएगा ही आएगा, रास्ता तो आपका मिलेगा समय मिलेगा। नहीं आया अभी उसका, आएगा ही थोड़ा-सा और आएगा, रुकिए। थोड़ा-सा और एक एफर्ट कर लो, कहते हैं ना मेहनत कि करो, धक्का और लगाओ, एक और भगवान जब धक्का। किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालते हैं, तो उसके लिए कुछ खूबसूरत चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा-सा सब्र और है, थोड़ी-सी एफर्ट और है, थोड़े से आँसू और हाँ, गिरेंगे, थोड़ी-सी दम और लगेगा, बट आएगा। आएगा। उस मंदिर से मैं काशी विश्वनाथ से मैं बाहर निकली, तो मैंने कहा अब काशी विश्वनाथ के साथ में ही माँ का मंदिर है ना? अन्नपूर्णा माँ का मंदिर हुँ। है। तो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर, आप गए हैं उस मंदिर में? हाँ, मैं गया हूँ। हाँ, तो अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में एक फ्लोर है, जहाँ सीढ़ी नहीं है। वहाँ साल के कुछ ही दिन सीढ़ी लगती है और वो कुछ चावल मिलते हैं जो कहा जाता है आप अपने घर के उसमें लाके रखिए। किचन में रखिए। हाँ, आपका वो कल्याण करते हैं और अच्छा रहता है। तो मैं जब उस मंदिर में गई तो मैंने वो देखा और मैंने कहा कि ये चावल मिलेंगे? तो उन्होंने कहा किसी को नहीं मिल रहे, नहीं है। ठीक है, नहीं मिल रहे, आ गए बाहर, आते-आते हम आ रहे थे और रास्ते में किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे खोला और दे दिए। चले गए। पलट के देखा, कोई नहीं पता कौन चावल दे के चला गया। अभी लोग कहेंगे सारे चमत्कार आप ही के साथ हो रहे हैं। नहीं, चमत्कार नहीं है ये रियल पिक्चर्स हैं। तीसरी बात बताती हूँ, कहने दो चमत्कार की, चमत्कार जब कह ही रहे हैं, जब बुरी हो तो थोड़ा-सा और बुरा सही। नहीं, बुरा तो नहीं है, इसमें अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म। अब लेकिन आप काशी में से आते हैं तो सबसे पहले आपको द्वारपाल के पास जाना पड़ता है। आप काल भैरव के पास जाते हैं, आप उनसे परमिशन मांगते हैं, तब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं। तो हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए गए। काल भैरव के दर्शन करने के लिए बोलते हैं बहुत लंबी भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। मोहित, मुझे लाइन ही नहीं मिली। हम काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, मंदिर के एंड तक जहाँ मंदिर का दरवाज़ा होता है वहाँ तक कोई था ही नहीं। हमें लाइन ही नहीं मिली। मैं सीधा मंदिर में अंदर गए, हमने अंदर से दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए। पुजारी जी ने बहुत अच्छी पूजा कराई काल भैरव की, और पूजा करने के बाद हम जब बाहर निकल रहे हैं दूसरे रास्ते से, तो मैं जैसे बाहर निकलने के बाद आप उसी रास्ते से वापस आते हो काल भैरव की गली से, और आप देख रहे हो कि 1 फुट लंबी लाइन लग गई है पीछे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो ना, मैं अपने बचपन की एक इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़। हमारे पापा के फ्रेंड्स का उनका साथ प्रोग्राम बना कि हम वैष्णो देवी जाएँगे घूमने, हुँ, मतलब दर्शन करने के लिए। हुँ, सब लोग रेडी, जाएँगे बट एक्साइटेड। तो मैं बहुत छोटा था, शायद आई वाज़ इन 4th 5th स्टैंडर्ड। हुँ, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फ़ीवर आ गया और डॉक्टर ने बोला कि भई इतने बुखार में, मतलब वो था मेरे ख़्याल से 102 103 ऐसे चल रहा अच्छा, होगा। डॉक्टर ने वेरी कहा हाई ऐसे फीवर। इतने बुखार में आप मत ट्रैवल करो। हुँ, तो पापा के सब फ्रेंड्स ने बोला अरे कुछ नहीं होगा, आप चलो, माता के दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, चलो। पापा ने भी कहा हाँ चलो। जैसे आज के टाइम पर तो अगर आप देखोगे तो बच्चों को फ़ीवर में माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं हम कहीं जाएँगे नहीं। लेकिन हमारे हाँ, पिताजी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं, भगवान हुँ, के दर्शन करने जाना है, भगवान हुँ, सही करेंगे। वहाँ पर मेरे को नहीं याद है इतना अच्छे से क्योंकि आई वाज़ इन फ़ीवर, लेकिन मेरे घरवाले मुझे बाद में बताते हैं, अभी भी उस बारे में बात होती है कभी, कि हमारे साथ जो लोग थे वो थोड़ा आगे पीछे होता है ना, चल रहे होते हैं, हुँ, तो हुँ, हम हुँ, वॉकिंग ही गए थे। हुँ, तो मेरे लिए पिट्ठू कराया था, मतलब जो कंधे में लेके चलता है। हाँ, तो सब आगे पीछे वाले सब बारिश में भीगे और हमें बारिश नहीं मिली, और वहाँ जाने के बाद मेरा फ़ीवर भी उतर गया था। हुँ, सब कुछ नॉर्मल रहा, बढ़िया से दर्शन करे और हम आ गए, और वापस जब मैं आया हूँ तब मुझे वापस फ़ीवर चढ़ा है, हाँ, लेकिन मैं ठीक हो गया था। हाँ। तो ये चीज़ें जो ये है ना, होती हम हैं। अगर उसको ऐसे देखें, अरे कोई बात नहीं, हो सकता हम इतना आगे पीछे हैं, नहीं बारिश हुई होगी, अरे हो सकता है फ़ीवर उतर गया हो। हुँ, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे बहुत सारे कारण चल रहे होते हैं। हाँ। तभी शुरू में हमने बात की ना, फेथ इज़ ब्लाइंड। आप कर रहे हो ना, श्रद्धा के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं करो कि महादेव घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो है, वो तुम्हारी पहुँच से, तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर की बहुत ऊपर बात है। है। मतलब हम कहाँ सोच सकते हैं, हम कहाँ बात कर सकते हैं उनके बारे में। मतलब जो एग्ज़िस्टेंस का सोल पर्पस जो होता है ना हमारे सोल का, वो वहाँ से आ रहा है, तो हम कहाँ इनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा, और मैजिक तो मुझे लगता है ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में तो अब भर-भर के, और किसी से भी आप बात करोगे ना, नॉट मी, नॉट यू, एनीबॉडी, एवरीबॉडी विल हैव अ स्टोरी टू टेल।
मेरी मम्मी सुबह 5 बजे मंदिर जाती हैं, साल के 365 दिन, मतलब साल के 365, लिटरली साल के 365 दिन वो सुबह 4 बजे मंदिर जाती हैं। मैं सुबह अगर 7 बजे उठ रही हूँ तो मेरी मम्मी मंदिर से आ चुकी होती हैं उस टाइम पे। बारिश है तो वो छाता लेके जाती हैं, धुंध है तो वो ध्यान से जाती हैं, गर्मी है वो हर मौसम में जाती हैं। मैं और वो ऐसे नहीं जाते हैं, हमारी मॉम्स आपको पता होगा वो अपना डलिया लेके जाएंगी, उसमें सामान होगा, एक उनके साथ में एक डोलू होगा जिसमें वो दूध या जल लेके जाएंगी, उनके हाथ में सामान है और छतरी लेके जा रही हूँ, कभी गिर भी गई हैं, चोट भी लग जाती है उनको, पर उनका रूटीन नहीं टूटता है। और फिर आपको एक छोटा सा, आप कहते हो ना मिरेकल की बात करते हैं, वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस, मेरी मम्मी जहाँ रही हैं उनके पास मंदिर रहा है। ऐसे मैं मिलिट्री चाइल्ड हूँ, मेरे पापा इंडियन आर्मी में मिलिट्री MES में काम करते हैं, तो मैं हिसार में पढ़ रहती थी, कैंट में। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कुछ नहीं। जब मैं छोटी, बहुत छोटी, मतलब जो होता है ना, जो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी है वो बताती हूँ मैं। जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है कि मेरा जहाँ घर है उसके बिल्कुल सामने शायद 100 फीट या 100 मीटर कहते हैं, इतनी दूरी पे मंदिर है। तो मेरी मम्मा वहाँ जाती थी। अब उसके बाद जब मैं कॉलेज वगैरह के लिए हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो जहाँ मेरा घर था उसकी फिर अगेन 5 मिनट की दूरी पे मंदिर था। मेरे डैड रिटायर हुए, उन्होंने एक फ्लैट लिया दिल्ली में, जहाँ वो अभी रह रहे हैं उसके भी 10 मिनट की वॉकिंग पे मंदिर है। मेरी मम्मा अगर मेरी नाना के घर या मामा के घर जहाँ भी जाती हैं, उनका रूटीन नहीं टूटता है, वो रोज़ मंदिर जाती हैं और भगवान उनसे मिलने इसलिए आते हैं कि उनका वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है। उन्हें पता है ये ऐसा नहीं है कि गाड़ी से जाएगी या कुछ जाएगी, ये चल के मेरे पास आएगी, तो वो हर फॉर्म में रहते ही हैं। अगर किसी की शादी भी है तो भी वो सुबह मंदिर जा रही हैं, और वो मंदिर होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि हर जगह मंदिर मिल जाता है, बट उनको मिला है। मुझे ये बात बहुत स्ट्रेंज लगती है, कोइंसिडेंसेस है। ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी विसिनिटी में टेम्पल होता है, पर मेरी माँ की विसिनिटी में हमेशा टेम्पल रहा है। शायद मेरी नानी से सीखती आई हैं, बट शी इज़ बिन दैट वुमन। तो ये मिरेकल्स ना सिर्फ आपकी मेरी लाइफ में नहीं है, लोगों की लाइफ में भी होंगे। हमसे एसोसिएटेड लोगों की भी बात करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी ऐसी मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको बताएगा, यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, समथिंग और द अदर हैपेंस। लेकिन आज मज़ा आया मेरे को बात करके, और आई हैव लर्न अ लॉट, एंड प्रोबेबली माय ऑडियंस विल बी हैप्पी व्हेन दे विल बी लिसनिंग टू यू। उनको मज़ा आएगा आपकी ये सब बातें सुनकर, और अगली बार फिर हम कुछ और नई कहानियों के साथ बैठेंगे और नए ज्ञान के साथ बैठेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू आर वेलकम, जय एंड हिंद, थैंक यू सो मच फॉर जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।